सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं जी आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मुझे सबसे पहले तो ये बता दें कि आप लोग को आवाज़ और पिक्चर ठीक से आ रही है? कोई प्रॉब्लम, कोई मसला-मसाइल? वालेकुम सलाम मोहसिन। हुँ। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। सब लोग को वालेकुम सलाम जी। इज्तिमाई वालेकुम अस्सलाम सबको। क्या हाल-चाल है जी आप लोगों के? कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? क्या कुछ नई-ताज़ी है, कोई अपडेट काम के हवाले से? सनम का पेज मैंने नया पेज बना लिया आपने। अच्छा, वो जो पहले बनवाया था जो मुझसे, वो आप ही का था ना? जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ टू कनेक्ट फेसबुक विद मैसेंजर पूछ लो शायद। हाँ, दिस मैसेजेस गेट्स ओपन फ्रॉम द ACC address on Facebook of your page as live. गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग जी। अच्छा जी, हाउ टू कनेक्ट फेसबुक विद मैसेंजर। असमा, पहली बात तो ये है कि आपका जो मैसेंजर है वो, सॉरी, जो फेसबुक पेज है ऑलरेडी कनेक्टेड, वो कनेक्टेड ही मैसेंजर के साथ होता है। बिकॉज मैसेंजर गेट्स ओपन फ्रॉम द ACC एड्रेस ऑफ फेसबुक टू विच द पेज इज लाउंज। ये अक्सर बात कब होता है कि जब आपका अकाउंट लॉगिन नहीं ना होता किसी ब्राउज़र के ऊपर, या ब्राउज़र के थ्रू आप ओपन कर रहे हो तो फिर वो अलग से ओपन कर रहा होता है। लेकिन अगर आपका सेल फ़ोन के अंदर लॉगिन है, फिर मैं 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर तो आप फ़ेसबुक लाइव यूज़ कर रहे हो पेज के ऊपर यहाँ पे रहते हुए, तो स्ट्रीम में मौसम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र सर। जी, मौसम मुझे अ, सिर्फ़ 1 मिनट देना ज़रा, मैं ज़रा जवाब दे लूँ एक। जी, जी सर। अच्छा, अस्मा के मैं जवाब दे रहा था कि 2 चीज़ें हैं कि यहाँ पे जब आप फ़ेसबुक डेस्कटॉप के ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हो ना, सो उसमें क्या चीज़ होती है कि आपका जो मैसेजेस हैं वो ऑलरेडी फ़ेसबुक पेज के ऊपर जाओगे, वहाँ पर इनबॉक्स एक अलग से बना हुआ है, वहाँ पे आपको सारे मैसेजेस और कमेंट्स वगैरह आप लोग मैनेज कर सकते हो वहाँ से, ठीक है? और सेकंडली आप जो है, क्या कहते हैं, जो पूछ रहे हो जी कि
अलग से लिंक पे ऊपर वो कब होता है, मैंने आपको बताया कि अलग से जब अकाउंट आपका लॉगिन ना हो तो देन वो अलग से उसके ऊपर जाता है। लेकिन अगर आप लोग अकाउंट अपना मोबाइल फोन के ऊपर भी यूज कर रहे हो, मतलब मोबाइल फोन के ऊपर आप लोगों ने मैसेंजर ऐप भी डाउनलोड की हुई है और आप पेजेस को भी देखना चाहते हो, हाँ ऐसा होता है कि आप मैसेंजर से जब फिर मोबाइल के ऊपर से जब पेज के मैसेंजर पे जाते हो तो वहां से वो एक अलग से ओपन करता है वहां पे। उसका भी तरीका ये है कि जब आप अपने मैसेंजर ऐप को ओपन करते हो ना, वहां से मैसेंजर ऐप के अंदर आपके पास अकाउंट प्लस करने की एक ऑप्शन आ रही होती है, वहां से आप अपने मैसेंजर ऐप जहां पर आपका पर्सनली जो है ना वो अकाउंट चल रहा है मैसेंजर वाला, वहां पर आप लिंक करवा सकते हो। वहां पर इंपोर्ट करवा दो, प्लस के मार्क पे क्लिक करो, मतलब जो ऐड अकाउंट्स का बटन होता है, ऐड अकाउंट्स पे क्लिक करो तो वहां आपको पेजेस की लिस्ट दे देगा। सो उन पेजेस को क्लिक करोगे, जिस जो भी पेज को आप अपने मैसेंजर के साथ कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो फिर आपका एक ही मैसेंजर के ऊपर दो अलग अलग जो है ना वो अकाउंट मैनेज हो जाएंगे। आप स्विच कर सकते हो बिटवीन टू अकाउंट्स, बिटवीन टू टू मोर अकाउंट्स आप स्विच कर सकते हो इजीली। सो फिर ये होगा कि अलग से आपका अकाउंट नहीं खुलेगा, वो आपका जो लाइव फोन का मैसेंजर वाला मैसेंजर ऐप जो है वो आपके पेज के साथ कॉन्फ़िगर हो जाएगी। सो मेरा ख्याल है आपको ये मसला पड़ रहा है कि आप जब मोबाइल से ओपन करते हो तो शायद वो अलग हो जाता है, बट उसका आसान हल ये है कि आप मैसेंजर के ऊपर ऐड अकाउंट करके अपना जो पेज का मैसेंजर है उसको इंपोर्ट कर लो यहाँ पे। सो फिर भी आप जब भी ओपन करोगे पेज के मैसेजेस के लिए, सो वो मैसेंजर ऐप ओपन करेगा, ना कि वो अलग लिंक पे ऊपर जाएगा। जी मोहसिन। जी सर, मुझे तो पहले ये है कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जब मैसेंजर कोई भी कस्टमर हमें या कोई भी बंदा मैसेज टाइप करता है, ये तो हम कस्टम क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछेगा तो उसका ये ऑटोमेटिकली आंसर भी हम लिख देते हैं तो वो पुट हो जाते हैं। तो ठीक है। समटाइम ये होता है कि कोई टाइप कर रहा होता है तो फिर भी उसको भी ना ऑटोमेटिकली आंसर आ रहे होते हैं। ये पीछे कोई हम्म। एल्गोरिथम होता है या क्या कोई सेटिंग होती है कि ऑटोमेटिकली वो सवाल ये कोई भी पूछता है उसका जवाब आता है डिफरेंट? ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एल्गोरिथम नहीं होता। आपने चैट बॉट्स का नाम सुना हुआ? जी बिल्कुल सर, चाय पर सुना हुआ। हाँ, वो चैट बॉट्स होते हैं। चैट बॉट्स क्या जी होते हैं जी, कि वो आपकी जो आजकल एआई टेक्नोलॉजीज है ना उन पे बेसिकली बेस होते हैं। जो कि जब चैट बॉट्स एक बनाए जाते हैं ना, लेट्स सपोज आप किसी कंपनी के लिए बनाते हो या किसी भी पेज के लिए किसी डेवलपर से, बेसिकली ये फेसबुक का जो डेवलपर होता है वो आपको बना के देता है। जब जी आप जी उससे चैट बॉट बनाते हो ना तो वो क्या काम करता है कि जितने पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, जो क्वेश्चंस हो सकते हैं जो लोग आपसे पूछ सकते हैं, उसका ऑटोमेटिकली पहले से एक ह्यूमन मेड आंसर आपने पीछे लिखा होता है। लेट्स सपोज जी ये जी क्योंकि मेरे एक दोस्त है जो कि चैटबॉट बनाता है, वो उसकी जब टेस्टिंग करनी होती है ना तो वो मुझे बेसिकली भी वो सारे सारे सर्कल में, मैं बताऊंगा जी सारे सर्कल में जो है ना वो एक एक लिंक छोड़ देता है कि यार इसको इसके साथ बातें करो। मतलब जी जी हर बंदा 5 से 10 मिनट लगा के जो था ना उसे सवाल वगैरह करता है। तो वो क्या काम करता है, बैकएंड के ऊपर उसके पास सारे सवाल आ रहे होते हैं, मतलब जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, तो वो उनके आंसर्स को टाइप करके पहले रख देता है। उसका फायदा ये हो ठीक जाता है। है कि 90% तक जो है, 80% तक क्यूरी जो है ना वो बॉट ही सॉल्व कर देता है। लेकिन जब कोई एक्स्ट्रा वो बॉट्स तब इस्तेमाल होते हैं जब आप नॉर्मली जो है ना वो अकेले हैंड सारा कुछ हैंडल कर रहे हो और आपके पास कोई और बंदा ना हो हैंडल करने के लिए। सो ये बॉट्स ही होते हैं जिनके जिनसे जो है ना पहले कम्युनिकेट करते हैं, वो सारे आंसर्स आ जाते हैं उनके पास, क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चंस सर का आंसर व्हाट्सएप लिख में कर। भी है ये ऑप्शन? नहीं, ये व्हाट्सएप में ऑप्शन नहीं होती फिलहाल चैट बॉट्स की। हाँ, अलग से मैं कुछ कह नहीं सकता कि पीछे से कोई मैकेनिज्म बना हो, लेकिन क्योंकि जब हम फेसबुक पेज पे मैसेंजर के ऑप्शन की जगह हम बटन में व्हाट्सएप का बटन ऐड कर देते हैं तो समटाइम बंदा क्विकली रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। तो ऐसे वैसे हमने भी नहीं देखा कि कोई इस तरह का व्हाट्सएप पे मैसेज किया जाए तो हमें रिस्पॉन्स आए, कोई नज़रों से नहीं, भी नहीं व्हाट्सएप गुजरा। पे नहीं है। व्हाट्सएप का भी चैटबॉट कनेक्टेड नहीं है। हाँ, उसमें व्हाट्सएप जो बिजनेस अकाउंट होता है ना उसके अंदर मेरा ख्याल है सिर्फ एक, मैं अगर गलत नहीं, क्योंकि मैंने बिजनेस अकाउंट्स को कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ किसी के साथ, बट जो है जो बिजनेस अकाउंट है ना, अब मैं अगर जी जी। गलत नहीं हूं तो वो सिर्फ ग्रीटिंग मैसेज तक आपको जा सकता है। इसके अलावा का वो जो एक इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन वाला जो होता है ना वो बॉट वाला काम नहीं है अभी व्हाट्सएप में। तो ये सर फेसबुक की जो प्रोफाइल क्रिएशन थी ये हम एज अ फ्रीलांसिंग फेसबुक मैनेजर के तौर पर इसको लेके चल सकते हैं उसमें? तो ये जो मैसेजिंग वाला है, ये तो हमारे साइड पे तो नहीं आएगा कौन सा ये मैसेज मैसेज? देखना, ये क्लाइंट्स के मैसेज देखना, हम किसी का फेसबुक पेज बनाते यार हैं किसी कंपनी का। ये पर्सनल प्रोफाइल का फीचर है भी नहीं। आप इसको पर्सनल प्रोफाइल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जी नहीं नहीं, मैं एज अ मैनेजर, एज अ फेसबुक पेज मैनेजर जो होते हैं।
हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आपको जाहिर बात है, आपको अगर वो एडमिन राइट्स देगा पेज मैनेज करने के लिए, तो जी जी। आप ऑटोमेटिकली जो चाहो कर सकते हो उसके लिए। ठीक है। वो आपको इसी के लिए एक्सेस देगा, एडमिन राइट्स देगा कि आप जो है ना उसके उसके बिहाफ के ऊपर इन सारे मामला को देखो। अब उसमें चैटबॉट देखना आ जाएगा, उसके आंसर्स को ठीक है। लिखना, जो कि कोई एक नया सवाल आ गया बीच में। जी बिकॉज जी। फिर उसमें ये भी होता है कि अगर लेट्स सपोज कि आप एक जनरल क्यूरी, जनरल आंसर भी बीच में डाल देते हो कि अगर बॉट को समझ में नहीं ना आता, तो फिर जी आप जी। कोई भी आंसर डाल दो, लेट मी कंफर्म फ्रॉम माय सीनियर्स और कुछ इस तरह से करके, उससे ये होता है कि अगले बंदे को लगता है कि वो सीनियर से कंफर्म करने जा रहा है। जी लेकिन जी। आपको फिर एक बाद में जब आप अवेलेबल होते हो पेज के ऊपर, सो आप वो आंसर क्वेश्चन देख लेते हो कि जी ये नया क्वेश्चन था जो कि बॉट उसका आंसर नहीं कर सका, उसने जनरल की भी जी उठा के दे दी है। ठीक है, सो जी फिर जी। आप उसका आंसर भी जो है ना वो टाइप करके तो डाल देते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई और क्लाइंट करे तो उसका जवाब पूरा पड़ा हो वहां पे। तो ये ठीक है। बॉट्स अच्छा होते हैं सर। जो कि जी जी। सर, ये लेक्चर के बारे में था सवाल के, लेक्चर लास्ट अभी यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएशन आ गया, वो साथ साथ ही हमारा चलेगा जो दूसरा था, वो कौन सा सोशल दूसरा? मीडिया मार्केटिंग वाला, ये जो है सारा? यार ये साथ साथ ही चलेगा। अब देखो, मैं थोड़ा सा आज फेसबुक के ऊपर भी बात करूंगा, क्योंकि इन साइट्स को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है आप लोगों के सामने, क्योंकि आज जो कि एप्पल पेज की पर प्रोफाइल अलग से। क्रिएशन का था ना, मैंने हाँ, टाइटल किया। मैंने ऊपर लिखा हुआ टाइटल के ऊपर एप्पल प्रोफाइल क्रिएशन का। देखो, सीधी सी बात है कि हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, बाकी सारी चीजें आगे पढ़ते जा रहे हैं। अब स्किल सेट्स को कहीं पर सेल तो करना ना आपने। तो जी फाइवर बिल्कुल इज ऐसे ही। नॉट दी ओनली प्लेटफॉर्म के जहां पर आप सेल कर सकते हो। अपवर्क इज ऑल्सो देयर, फ्रीलांसर इज ऑल्सो देयर। कहीं कुछ लोगों को फाइवर के ऊपर अगर लक नहीं मिल रही, तो वो अपवर्क के ऊपर ट्राई करें, पैरेलल तीनों प्रोफाइल्स को चलाते रहें अपनी स्किल जी सेट के हवाले से। फिर जी जी। जहां से भी किस्मत का दरवाजा खुल जाए आप लोगों के लिए, तो फिर हम लोगों ने तो जी सर, कोशिश ही करनी है। उस पर मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, लेकिन पहले मैं आपका मेथड देखूंगा, कोई गलती हुई तो फिर वो साथ हम्म। साथ मैं ठीक करता जाऊंगा। नहीं, मैं प्रोफाइल साइन अप प्रोसेस तो सारा सेम होता है, उसमें क्या गलती होगी? है हाँ, बिल्डिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब जो उसको setup सारा करना होता है, हाँ उसमें जरूर देख लेना। अगर आपने अच्छी से बनाई हुई है ऑलरेडी, तो फिर वैसे रहने देना। और अगर कोई आपको मिस्टेक नजर आ जाए तो उसको अपडेट कर लेना वहां पे। हाँ, जी सर, उसमें बहुत शुक्रिया। जी जी। दूसरा मैं कहूंगा कि अगर लेट्स सपोज कि आपने कोई चीज सर्च करके लिखी थी, और मेरा बताए हुए तरीके में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता ना, कि जी आपने ऐसे बताया हमें और ये चीज ऐसे भी लिखी हुई है किसी बंदे ने, या किसी ने जी लिखी जी। हुई है, या ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, वो मुझसे सवाल जरूर कर लेना, ताकि बाकी लेकिन सर लोगों वो, के लिए। हाँ जी, वो मैंने सर हमसे से भी बात की थी कि इंटरनेट से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो इस तरह फिजिकल पढ़ाना है ना, ये इसका नेमो बदल कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही ये है। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि जी जी। आपको बिल्कुल ऐसे ही है कि आप बिल्कुल क्योंकि अच्छी बात ये है कि आपने प्रोफाइल बनाई हुई है, सो आपको जी उनके सारे स्टेप्स का पता है। सो जहां पर जी। आपको फील हो ना कि मैंने कुछ और पढ़ा था और सर ने मुझे कुछ और बता दिया, तो उसका सवाल लाजमी करना, जी सर जरूर, ताकि जी सर। बाकी लोगों के लिए भी आसानी हो जाए कि भाई ये सिनेरियो के साथ एक अलग सिनेरियो भी हो सकता है, हमें किसको फॉलो करना चाहिए किसको ना करना चाहिए। ठीक है, जी सर, तो बहुत ये शुक्रिया। कर लेना। चले, बहुत शुक्रिया ओके। जी। ओके सर। ठीक है। अच्छा जी, मायरा का क्वेश्चन है कि सर पेज तो बना लिया है, सो पेज तो बना, इसे ऑर्गेनिकली ग्रो कैसे करें? लाइक शेयर सम टिप्स विद अस हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज इट। अच्छा जी, मायरा का क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूं यहाँ पर कि पेज बना लिया, ऑर्गेनिकली रीच अगर आप लोगों को ज्यादा चाहिए, तो एक सिंपल फार्मूला ये है कि आप लोग अपने पेज को जो है ना वो अपडेट रखें। अपडेट रखने से मुराद ये है कि जिस कैटेगरी के अंदर या जो भी आपने पेज बनाया है उसके लिए पोस्टिंग शेयर करते रहें, कंटेंट जो है वो शेयर करते रहें, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो, इमेजेस में हो, या आपका जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में हो। सो इसका कॉम्बिनेशन बनाएं पोस्ट के ऊपर, और मतलब पोस्ट का कॉम्बिनेशन बनाएं कि कभी आपने वीडियो कर दी, कभी इमेज लगा दिया, कभी आपने टेक्स्ट कंटेंट शेयर कर दिया। सो जितना ज्यादा कंटेंट आप शेयर करेंगे अपने पेज के ऊपर, फेसबुक ऑटोमेटिकली आपके पेज को जो है वो दूसरों तक दिखाता रहेगा। ठीक है, सो आपकी जो रीच है ना वो बढ़ती रहेगी आपके पेज के साथ, आपकी पोस्ट के साथ। तो जितना ज्यादा फिर क्वालिटी कंटेंट होगा, लोगों को पसंद आएगा कि लोग जो ऊपर पढ़ रहे हैं कि ये इंटरटेनमेंट का पेज है, ये फैशन का पेज है, और नीचे से पोस्ट भी उन्हें फैशन से रिलेटेड ही मिल रही है और बाकी चीजें मिल रही है, तो लोग उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। और आज पर आज के जब लोग फॉलो करना शुरू करते हैं और अच्छा कंटेंट भी लोग शेयर भी करते हैं, तो ये एक चेन बन जाती है। सो आपका जो चेन बनाने की जो सबसे बेस है ना, वो आपका सिर्फ कंटेंट है, इसके अलावा और कोई नहीं है। कंटेंट ही शेयर आपकी ऑर्गेनिकली रीच बढ़ाएगा, और कंटेंट ही जो है वो ऑर्गेनिकली आपकी रीच बढ़ाने में जो है ना वो जो चेन चाहिए होती है ना, वो बढ़ाएगा।
अब मैंने लेट्स सपोज आपका एक पेज देखा और मुझे जो है ना कंटेंट अच्छा लगा वहाँ पे, सो मैं आपके पेज को फॉलो कर लेता हूँ, और मुझे आपका कंटेंट भी अच्छा लगा तो मैंने उसको शेयर कर दिया अपनी वॉल के ऊपर से। ठीक है। सो अब हो क्या रहा है कि आपके पास फॉलोवर थे सिर्फ और सिर्फ लेट्स सपोज के 10-15 फॉलोअर्स थे, बट मैंने अच्छे कंटेंट होने की वजह से उसको शेयर कर दिया अपनी वॉल के ऊपर। मेरी वॉल के ऊपर कोई 800 बंदा है, अब उस 800 में से अगर 10 बंदों ने भी कहीं आगे शेयर कर दिया, सो वो आपके पेज का ही लिंक है जो कि आगे से आगे जा रहा है, और लोग उसको जो है ना, जिन जिन को फिर वो पसंद आ रहा है कंटेंट, और वो आपके पेज को लाइक कर रहे हैं। ठीक है। सो ये चेन हमें बनानी होती है जो कि आपका कंटेंट के थ्रू बनती है। सो मेक श्योर कि आप एक क्वालिटी कंटेंट शेयर करो जो कि वर्थ रीडिंग हो लोगों के लिए, वर्थेबल हो लोगों के लिए। सो जरूर जी आप लोगों के साथ जो है वो फेसबुक खुद से कॉपरेट करेगा। सो टिप्स आप लोगों के लिए यही है, अ गुड कंटेंट इज इक्वल टू ग्रेट ऑडियंस। हम एक एक कंटेंट मार्केटिंग का फॉर्मूला लिखते होते हैं, ग्रेट ऑडियंस इज इक्वल टू ग्रेट, सॉरी, ग्रेट कंटेंट इज इक्वल टू ग्रेट ऑडियंस। सो ग्रेट कंटेंट बनाओ और ऑडियंस भी जो है ना वो आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, बिलाल की अटेंडेंस डांस बहुत अच्छी जी। अटेंडेंस से याद आ गया जी, जिनकी अटेंडेंस रह गई है वो मार्क करें जी, अपने अटेंडेंस को लाजमी मार्क किया करो जनाब। सर पेज क्रिएशन के बाद क्रिएट दिस एड का बटन भी उसके सामने आता है। हाँ जी, एक और चीज़ है, मुझे आई थिंक मैसेंजर पे मैंने सुबह ही भी आंसर किया था साइका को। हाँ, साइका को आंसर किया था मैंने, मैं उनका क्वेश्चन भी शामिल कर लेता हूँ बीच में, ताकि जो है उसका भी जो है ना वो आंसर मिल जाए। पेज क्रिएट करने के बाद आप लोगों को वो कहते हैं जी कि आप जो है वो ऐड क्रिएट करें, आपको कोई जरूरत नहीं है फिलहाल ऐड क्रिएट करने की वहां पे। आप फिलहाल अपना जो ऑर्गेनिकली पेज के ऊपर कंटेंट शेयर करना है और उसकी ऑडियंस को बढ़ाना ना, सिर्फ वहां तक करें फिलहाल। एड्स ना भी हम लोगों ने पढ़े हैं और ना आपने अभी चलाने हैं उसके ऊपर। और सुबह जो साइका का जो क्वेश्चन था मैं उसका आंसर भी दे देता हूँ कि पेज के नीचे अक्सर आपके नीचे जो स्पॉन्सर्स लिखा हुआ आ जाता है। आपको, आपने जो अपना पेज बनाया होगा ना, अगर कोई कंटेंट शेयर किया होगा, तो कुछ टाइम के बाद आपको जो ना, आप अपनी फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होगे ना, आपको अपने जाती पेज के नीचे स्पॉन्सर लिखा हुआ नजर आएगा, और वो आपकी पेज की पोस्ट नजर आ रही होगी। वो सिर्फ आपके आपके लिए ही होता है, वो किसी और को शो नहीं हो रहा होता। तो अगर आप किसी ऐड, किसी पोस्ट के नीचे या पेज के नाम के नीचे स्पॉन्सर देखें ना, तो उसका मतलब ये होता है कि ये पेड ऐड है। ठीक है। उस पेज ने जो है ना फेसबुक को पैसे दिए हुए हैं, तो और वो जो है ना अपनी पेड प्रमोशन करवा रहा है, और फेसबुक ने ना आपके सामने उसका एक ऐड दिखा रहा है। सो स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि ये एक पेड ऐड है, पेड पोस्ट आपके सामने जो है ना वो दिखाई जा रही है, वो ऑर्गेनिक पोस्ट नहीं है आपके सामने। ठीक है। और जो बूस्टिंग होती है, बूस्टिंग बेसिकली वही है कि आपने पेड प्रमोशन करनी है। सो पेड प्रमोशंस का दूसरा नाम जो है ना वो उसने एक अलग से बूस्टिंग रखा हुआ है कि आप अपनी पोस्ट को बूस्ट लगाओ। बूस्ट मतलब पैसे दो, मैं बूस्ट कर दूंगा उसको कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ना वो शेयर होगी। बट वो भी एक स्पॉन्सर ऐड ही होता है, उसके नीचे भी एक स्पॉन्सर का जो है वो बटन नीचे से लग जाता है, या वो टेक्स्ट आ जाता है नीचे, जिससे पता लगता है कि जी ऑर्गेनिक पोस्ट नहीं है किसी की। ठीक है जी। अच्छा जी सर, फाइवर पे अगर फेसबुक मैनेजर का ऑर्डर मिलता है तो उसकी पेमेंट कैसे करता है क्लाइंट, मींस डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे? अच्छा जी, किरण का क्वेश्चन है जी, फेसबुक अगर फाइवर के ऊपर आपको पेज मैनेजमेंट का मिलता है, उसमें दो चीजें हैं कि अगर तो क्लाइंट आपको कुछ टास्क परफॉर्म करवाता है, लेट्स सपोज कि वो टास्क परफॉर्म सिर्फ ये करवाता है कि जी कि तुम एक काम करो कि मेरा जो पेज है ना उसको सारा सेटअप कर दो, उसके अबाउट सेक्शन को कंप्लीट कर दो मेरे लिए, और मैसेजेस के अंदर जाके जो फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस होते हैं, जो क्विकली रिस्पॉन्ड करना होता है, ऑटो रिस्पॉन्डर टाइप की सारी ऑप्शंस को सेटअप कर दो। कोई कंट्री रिस्ट्रिक्शन है तो वो लगा दो, पेज मॉडरेट कर दो, मतलब जो मैंने आपको वर्ड्स और फ्रेजेस बताए थे कि आप मॉडरेशन पे लगा सकते हो, वो सारी चीजें कर लो। ये हो गया तो वन टाइम टास्क हो गया। ठीक है। कि अगर तो ये वन टाइम टास्क होता तो जारी बात है क्लाइंट आपको जो है ना वो 1 या 2 दिन का आप टाइम, जितना भी आप टाइम डिसाइड होता है आप में, सो उसके बाद आपको पेमेंट करेगा, और आप सारी चीजें चेक करने के बाद आपको पेमेंट करके प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर क्लाइंट कहता है जी कि मैं आपको जो है लेट्स सपोज के कंटिन्यूसली आप मेरे पेज को मैनेज करते रहो, उस मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों का पोस्ट क्रिएट करना भी आ जाता है कि कंटेंट जो शेयर करना है वो आप ही ने करना है। क्लाइंट सिर्फ आपको जो है वो इमेजेस और बाकी चीजें प्रोवाइड कर देगा, बाकी कंटेंट को लिखना और देन उसको जो है ना पोस्ट करना वो फिर आपकी जिम्मेदारी। ये कंटिन्यूस प्रोसेस आ जाता है उस चीज के अंदर। फिर आप क्लाइंट के साथ जो है डिसाइड कर लो पर पोस्ट आप कितना करोगे, या पर डे आपका कितना बन जाता है। लेट्स सपोज कि आप पर डे के लिए जो है ना मतलब
पर डे 3 पोस्ट आप करोगे और बाकी पेज के ऊपर कोई क्यूरीज वगैरह अगर आएंगी तो आप उसको मैनेज करते रहोगे कि उनको रिस्पॉन्ड वगैरह करना। तो फिर उस लिहाज से आप जो है माइलस्टोन्स बना लेते हो। फाइवर के ऊपर माइलस्टोन्स का बटन भी जो है ना अब आपको मिल जाता है जब आप कस्टम ऑफर क्रिएट करते हो। सो फिर उसमें ये आ जाता है कि अलग अलग से आके आप अपने माइलस्टोन्स में पेमेंट्स को करवा लेते हो कि ये 4 दिन का पे अलग अलग से ऑर्डर्स जो है ना फिर आप ले लेते हो उससे। एक तो माइलस्टोन्स में आ जाते हो, सेकेंडली आप फिर अलग अलग से ऑर्डर्स करवा सकते हो कि क्लाइंट से जो है ना वो 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए कह दो कि जी 4 दिन का प्रोजेक्ट आपको पर डे कितने में पड़ रहा है। लेट्स सपोज कि आपका पर डे $10 में पड़ रहा है। $10 आपने कहा जी कि आप $10 लोगे और जो है ना उसके अंदर आप 3 पोस्टें करोगे और बाकी जितनी भी मैनेजमेंट होगा ना पेज के ऊपर मतलब फुली पेज आप ऑपरेट कर रहे हो और $10 पर डे आप लोगे। सो वो ये काम कर सकते हो कि उसमें कि आप क्लाइंट को आप 5 दिन के लिए ऑर्डर चला दो और 5 दिन के $50 का ऑर्डर आप उसको कस्टम ऑर्डर सेंड कर दो। सो 5 दिन आप पेज मैनेज करते रहोगे, 5वें दिन वो प्रोजेक्ट को मार्क कंप्लीट एज मार्क करेगा और आपको पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसी जगह के ऊपर वो दोबारा प्रोजेक्ट आपको जो है ना वो असाइन कर देगा कि अगले 5 दिन के लिए जो है ना मैं $50 का आप उसको सेंड करोगे, वो एक्सेप्ट करेगा, फिर 5 दिन काम कर लोगे, 5 दिन के बाद आपको वापस दे देगी। सो आप इस तरह से पर वीक वीक पे करते हुए हर वीक के ऊपर एक ऑर्डर जनरेट करो और वो एक्सेप्ट करेगा और आपको पेमेंट जो है ना वो मिल जाएगी। सो एक तरीका तो ये बीच में से बनता है क्योंकि फाइवर के ऊपर अभी जो है वो अपवर्क वाला सीन नहीं आया कि वो जो कंटिन्यूस प्रोजेक्ट चल सकते हैं और वो आपको पेमेंट्स मिलती रहती है। सो यहाँ पर आपको इस तरह से प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करवाना पड़ता है। आप ब्रेक डाउन करवा लो या माइलस्टोन से बेहतर ये होगा कि आप इस तरह से करवा लो तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि अगर वो कंटिन्यूस पूरी मैनेजमेंट आपको देता है तो आप 5-5 दिन के गैप के ऊपर जाके 5 दिन काम करो, पेमेंट आ जाएगी, फिर अगला प्रोजेक्ट जनरेट कर दो, वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। इससे फायदा ये होगा कि आपके जो ऑर्डर्स है ना वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बढ़ते रहेंगे, क्वांटिटी जो है ना आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स की वो बढ़ती रहेगी वहां पे। ठीक हो गया जी। सो अच्छा जी, मैनी चैटबॉट्स फ्लो, ये कौन है? अरहम। मैनी चैटबॉट फ्लो, मैं अरहम आपका मैसेज समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाह रहे हो। सर दराज एफिलिएट पे हमारे कोर्स में शामिल है क्या? नहीं जनाब, नहीं। हाँ जी, दराज एफिलिएशन हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। सर फेसबुक का कंप्लीट नहीं करना पहले, फेसबुक का ही कंप्लीट करना पहले, बिल्कुल करना है। सही साइका ने एक मैसेज भेजा, मतलब एक प्रोफाइल का लिंक भेजा हुआ है यहाँ पे, जो पेज का लिंक है आई थिंक। सर हाउ टू यूज फेसबुक mass invites for page likes. I tried using page like button, but that doesn't work and fails with an error. Okay. अच्छा जी, वकास का सवाल है कि सर हाउ डू यूज फेसबुक मैस इनवाइट। मैस इनवाइट पेज का जो लाइक बटन होता है वहां पे आप यूज करते हो तो वो एक लिमिटेड हद तक तो यार उसको यूज ज्यादा यूज करते हो तो वो फिर एक लिमिट, उससे ज्यादा जो है ना फिर आपके वो एक रोबोटिक टच में बात आ जाती है। सो वो उसको जो है ना एज स्पैम कंसिडर करके आपकी जो एक्टिविटीज होती है ना उसको रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। सो कम यूज करो उस चीज को, जो आप इनविटेशन सेंड कर रहे हो लोगों को, मतलब बड़ी हद होती है दिन में कोई 8 से 10 का, तो इससे ज्यादा इनविटेशन जो है ना वो सेंड ना करना, नहीं तो आपको लोगों को जो है ना वो अ, उसमें डाल देगा, स्पैम में डाल देगा। इसी वजह से आपकी जो एक्टिविटीज है ना वो फिर लिमिटेड हो जाती है वहां पे। अच्छा जी सर, सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे करते हैं, ये बफर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, प्लीज गाइड मी। फिलहाल सोशल मीडिया मैनेजमेंट सिर्फ सिंपल यही आ जाती है चीज कि किसी कंपनी के लिए आप उसकी जितनी भी सोशल प्रोफाइल्स हैं उनको आप मैनेज करते हो। अगर आप सिंगल सोशल मीडिया मैनेजर उनके पास हो, सो लेट्स सपोज एक मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी क्या चीज़ आ जाती है, लेट्स सपोज कि मेरी कंपनी है जो मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। उनसे मुराद ये आ जाती है कि मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं
लिंक्डइन पे भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ, इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर सारों के ऊपर मैं हूँ। मैंने अकाउंट्स वगैरह सारे बनाए हुए हैं, लेकिन मैं उन सबको मैनेज नहीं कर पा रहा। सो मैंने आपको हायर कर लिया। सो यू आर माई सोशल मीडिया मैनेजर। तो आपने जो है ना मेरे बिहाफ के ऊपर मेरी कंपनी के सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को मैनेज करना है। कि मैं अगर फेसबुक पे मैसेज कोई आता है तो मैं वहां पर भी देखूँ, लिंक्डइन पे आता है तो मैं वहां पर भी देखूँ। प्रमोशंस करवानी है तो मैं ये मैनेज करूँ कि जी प्रमोशंस कहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई जॉब के लिए आप कोई ऐड देना चाह रहे हो कि मैंने हायर करना है जॉब के लिए, तो फिर ये आपका ये मैनेजर का काम होता है कि उस जॉब के ऐड के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सूटेबल रहता है, कि फेसबुक के थ्रू जाना चाहिए या लिंक्डइन पे जाना चाहिए। सो ये डिसाइड आप करते हो जी हाँ भाई लिंक्डइन जो है जॉब्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वहां पर हमें जाना चाहिए। सो आप वहां पर रहते हो। सो ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट और ये जो सारी चीजें होती हैं ये इस चीज के अंदर आती हैं कि आप जो है ना वो किसी भी कंपनी के लिए उसके सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स को, नॉट हम सिर्फ सोशल मीडिया को सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के साथ रिलेट करते हैं। सोशल मीडिया, व्हाट इज सोशल मीडिया जी, फेसबुक इज सोशल मीडिया, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया का मुराद ये है कि हर वो प्लेटफॉर्म जो कि सोशल नेटवर्क, उसके अंदर हर सोशल नेटवर्क आ जाता है। उसमें आपका फेसबुक भी आता है, ट्विटर भी आता है, लिंक्डइन भी आता है, पिंटरेस्ट भी आता है। उसके बाद जो है वो इवन काइंड ऑफ के स्टैक ओवरफ्लो और कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म भी जो है आप उन्हें सोशल मीडिया के अंदर जो है ना वो ला सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। ठीक हो गया? वेल एक्सप्लेन सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आपका। इसे सवाल क्या था आपका, पहले मैं भूल ही गया। तो कौन सा सवाल का मैंने वेल एक्सप्लेन कर दिया? अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सर वो चैटबॉट का आंसर मोहसिन अली को किया था। हाँ जी, तो मोहसिन को मैंने किया था चैटबॉट का आंसर। तो मुझे बता रहे हो कि पूछ रहे हो? कंटेंट मैनेजमेंट रहता लास्ट लेक्चर का जी जनाब। कंटेंट मैनेजमेंट अभी आज करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। सर हाउ टैग्स हेल्प इन ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ पेज। टैग्स बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं जी, क्योंकि दीज आर आल्सो कॉल्ड द कीवर्ड्स, ऑल्टरनेटिव ऑफ कीवर्ड्स। कि अगर ये सर्च नहीं होगा तो अगर ये हो जाएगा तो फिर भी मेरा पेज आना चाहिए, अगर ये नहीं होगा ये होगा तो फिर भी मेरा पेज आना चाहिए। मतलब टैग्स, हैश टैग्स यहाँ पर लगाना आपकी सिंपल पोस्ट वगैरह को भी जो है ना बहुत ज्यादा ऊपर ले आता है इस चीज तरह से। सो बहुत ज्यादा जो है ना वो आपको जो है ना वो हेल्प आउट करवाते हैं आपके पेज को, बिकॉज आपके कोई पेज को डायरेक्टली नहीं जानता। लेट सपोज आपको कोई फूड के रिलेटेड पेज है, कोई फास्ट फूड है, कोई सैंडविच है स्पेसिफिक किस्म का, या कोई बर्गर है स्पेसिफिक किस्म का। सो आपने अपने पेज के ऊपर लगाया वो फोटो और आपने हैशटैग लगा दिया कि स्पेशल बर्गर डील्स, डील उसका हैशटैग लगा दिया। सो मैं फेसबुक के ऊपर अगर कोई भी सर्च करता हूँ कि यार बर्गर खाने का मूड हो रहा है, तो मैं सर्च करता हूँ यार चलो डील्स अगर अवेलेबल मुझे मुझे रात के इस टाइम के ऊपर, तो मैं सर्च करूंगा फेसबुक पे जाके। मैं क्योंकि आपके मैं पेज को नहीं जानता, सो मैं पेज पे भी मैं सिंपली सर्च करूंगा कि स्पेशल बर्गर डील्स। और मैंने भी सेम वही कीवर्ड टाइप कर दिया जो कि मैं आपने हैशटैग में लिखा हुआ है। सो वो जैसे ही मैच करेगा तो फेसबुक क्या काम करेगा कि आपके कंटेंट के अंदर, क्योंकि वो एक टैग लगा हुआ है जो कि एग्जैक्टली मैच हो रहा है, सो वो आपकी पोस्ट को उठा के मेरे सामने रख देगा। सो मैं आपकी पोस्ट को ओपन कर सकता हूँ, मतलब आपका पेज भी डेफिनेटली ओपन होगा। सो मैं स्क्रोलिंग पे करूंगा। सो लोग जो है ना फिर उसका फायदा ये होगा कि मैं आपको अगर तो मैं एक तो बाय भी कर सकता हूँ, ऑर्डर प्लेस भी कर सकता हूँ, और दूसरी बात आ जाती है आप लोगों का कि आपके पेज को भी मैं फॉलो कर सकता हूँ कि अगर मुझे नेक्स्ट टाइम इससे कुछ मंगवाना हो तो मैं डायरेक्टली फिर देख लूंगा। सो हैशटैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वाइजली यूज करो, और बहुत ज्यादा आपने जो है ना गंद नहीं मचा देना नीचे। लोगों का कंटेंट ऊपर 2 लाइनों का होता है और नीचे से उन्होंने जो हैशटैग्स होते हैं वो 10-10 लाइनों के बनाए होते हैं। मतलब वो पूरी दुनिया के हैशटैग बीच में लगा देते हैं, तो ये बड़ी गलत चीज होती है, ये बड़ा गलत इंप्रेशन जाता है फेसबुक के लिए भी और लोगों के लिए भी। सो जो मोस्ट रिलेटेड 3 से 4 बनते हैं आपके से वो लगाएं, इससे ज्यादा आपको लगाने की जरूरत नहीं है, और वही आपका काम कर जाएंगे। अच्छा जी, 2-3 क्वेश्चंस बस और ऐड करता हूँ, देन उसके बाद जो है ना फिर स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर की तरफ आते हैं।
हमारा जो आधा घंटे का सेक्शन है वो ऑलमोस्ट क्यूए सेशंस का जो है ना वो हो जाता है। सो एक दो क्वेश्चंस और ऐड करके तो फिर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि जी सर पेज पे एक्सेस किसी को देना हो तो एडमिन बना ना हो तो वो कैसे बनाते हैं? मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा। क्या मैंने बताया था आपको कि आप पेज की सेटिंग में जाओगे। सेटिंग में आपको एक ऑप्शन मिलती है पेज रूल्स की। ठीक है, पेज रूल्स को आप ओपन करोगे तो वहां पे जाके आप किसी को भी एडमिनशिप जो है ना वो दे सकते हो। बट मेक श्योर कि वो बंदा, जिस तरह मैं अनम को एक्सेस देना चाह रहा था उनके पेज की, सो वो मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे ऐड नहीं है। ठीक है, सो जिसको आपने एक्सेस देना है तो आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर उसको ऐड करो। मैं मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके एज फ्रेंड उसको ऐड करो। अब जैसे ही फिर पेज रोल्स के ऊपर आप उसका नाम लिखोगे तो वो नाम आता है और सामने उसके पास आपके सामने एक ड्रॉप डाउन बटन आ रहा होता है जिसके अंदर वो पूछता है आपसे कि आपने क्या रोल देना है। आपने नाम लिख दिया जिसको एक्सेस देना है। नेक्स्ट उसके बिल्कुल सामने आपको उसने रोल डिफाइन करना है। आपने वो ड्रॉप डाउन ओपन करके कि उसको एडमिन बनाना है, मॉडरेटर बनाना है, एनालिटिक्स में बनाना है या सिर्फ एडवर्टाइजर बनाना है। आपने लेट्स सपोज एडमिन बनाना है, एक्सेस देना है उसको कंप्लीटली। सो आप एडमिन के ऊपर सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करके एंड देन उसके बाद जो है ना वो असाइन रोल का बटन आपके सामने आ रहा होता है। ठीक है, उसी के साथ ही तो क्लिक करोगे, वो आपसे आपकी प्रोफाइल का एक दफा पासवर्ड पूछेगा जो आपने लॉग इन करते हुए फेसबुक पे इस्तेमाल करते हो, जो फेसबुक वाला पासवर्ड होता है वो एंटर करोगे और जो है ना वो एडमिन बना देगा उसको। ठीक है, उस पर रिक्वेस्ट चले जाएगी। So जी, I have missed all lectures about content writing. If anyone can help me, then I will be thankful. जज़ाकल्लाह। उस्मान ने भी अपने सारे जो है वो कंटेंट राइटिंग के जो लेक्चर्स थे वो मिस कर दिए हैं। कोई हेल्प करना चाहता है इनकी, वॉलंटियर करना चाहता है तो जरूर उनसे कांटेक्ट कर ले जी। ठीक हो गया सर, डन। हैशटैग्स स्ट्रेटजी वर्क ऑन फेसबुक एज वेल। जी जी, हैशटैग की स्ट्रेटजी बहुत हैवी होती है। अगर आपने अच्छे हैशटैग्स यूज किए हुए ना और बड़े हैवी वाले, सो वो आपका पेज बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो ये हैशटैग की स्ट्रेटजी बहुत आला होती है और वो वाली नहीं है कि आपने मतलब एक जगह के ऊपर कोई, मैं कहता हूँ कि वो कंटेंट आपका खाली एक लाइन का है, दिस इज लेट्स सपोज के दिस इज अ बर्गर, दिस इज अ ग्रिल्ड पैटी बर्गर जो है आपका, जो है आपने लिखा हुआ जी, कंटेंट आपका है सिर्फ इतना सा, दिस इज अ ग्रिल्ड पैटी बर्गर। आपने सिर्फ कंटेंट लिखा और नीचे हैशटैग आपका 5 लाइनों का आ रहा है। हैशटैग में आपने फूडी पार्टनर्स, फलाना पार्टनर, तो ये पार्टनर, तो वो पार्टनर, वो सारा कुछ आप लिखना शुरू कर दो तो इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। वो चीज़ें लिखो जो आपको, देखो इन चीज़ों में ये वो सारे हैशटैग्स होते हैं जो कि समझ लो कि काइंड ऑफ एक इररिलेवेंसी भी आ जाती है आपकी। ठीक है, आप अगर वहीं पर ही हैशटैग लगाते हो ना कि जिसको भूख लगी हुई है, आप फूडीज लिख दो, वी लव फूड लिख दो, इस तरह के हैशटैग यूज कर दो, या बर्गर डील्स कर दो, या डायरेक्टली पैटीज के नाम लिख दो, वहां पे ग्रिल पैटी बर्गर्स लिख दो, वहां पे स्पेशल मिडनाइट डील्स लिख दो, कुछ इस तरह के कंटेंट लिखो कि लोग वाकई सर्च करें वहां पे। अब लोग रात को जब फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो उन्हें अक्सर भूख जब लगती है, सो वो मिडनाइट डील्स ढूंढ रहे होते हैं कि डील्स के अंदर हमें कुछ कंसेशन भी मिल जाए और हमें खाना भी अच्छा मिल जाए। सो हैशटैग यूज करो अपनी डील्स के अंदर कि मिडनाइट डील्स यूज करो कि वो सर्च करें और आपका कंटेंट ऊपर आ जाए वहां पे। इसमें ऐसी ही चीजें को, अब वो 10-10 लाइनों वाले कंटेंट का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है उनका, वो सिर्फ रेलिवेंसी आती है आपके पेज के ऊपर। इसी इसी का नुकसान सबसे ज्यादा ये होता है कि आपको लाइक जरूर मिल जाते हैं। अब उन लाइक्स को रखने का फायदा नहीं होता। आपने इररेलेवेंट टैग्स लगा के फॉलोअर बढ़ा जरूर लिए, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि आपके पेज के फॉलोअर हैं 10,000। आपने जब कंटेंट शेयर करते हो उसके ऊपर या कोई पेज पोस्ट वगैरह लगाते हो तो नीचे लाइक्स आपको जो है ना वो टोटल कोई 60-70 भी नहीं आ रहे होते। अब 10,000 की अमाउंट की दर, 60-70 की अमाउंट की दर, आपको जो है ना वो एंगेजमेंट टोटली उसके सामने जीरो हो जाती है। सो फिर ये आपका एक काइंड ऑफ एक डेड पेज कंसिडर होता है कि जितनी ऑडियंस है उस लिहाज से तो आपके पास आ ही नहीं रहा कुछ। सो रेलिवेंट ऑडियंस होने का मकसद ये होता है कि अक्सर पेजेस आपने देखे होंगे वहां पे कि जो रेलिवेंट ऑडियंस होती है कि वहां पर पोस्ट करने की देर होती है। मतलब अगर 10,000 यूजर है ना तो एटलीस्ट 3-4 हजार तो नीचे लाइक आए होते हैं, कोई 100-150 शेयर आया होता है, मेरे ख्याल से कोई 400-500 के कमेंट आए होते हैं। तो फिर इसे हम बोलते हैं कि एक जो है ना वो अप टू डेट और जो है ना वो फुल वर्थी पेज है जिसकी ऑडियंस जो है ना वो इंगेज होती है हर, और उसके साथ ये तभी होती है कि जब आपने रेलिवेंस के ऊपर आके अपनी ऑडियंस को इकट्ठा किया हो।
रेलिवेंसी के ऊपर आपको फिर कोई फायदा नहीं होता सिवाय लाइक्स लेने के, और लाइक्स जितने मर्जी बढ़ा लो आपको उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी पोस्ट इंगेजमेंट नहीं है, सो लाइक्स का कोई फायदा नहीं है, बेशक आपने 2 करोड़ के वहां रखे हो, ठीक है। और अगर आपकी एंगेजमेंट वहां पर अगर 1,000 की भी नहीं है, सो द पेज कंसिडर एज डेड पेज। अगर रेशो में देखा जाए तो इट्स टोटली अ डेड पेज। ओके जी। अच्छा जी, फेसबुक की तरफ थोड़ा सा पहले फेसबुक को मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कि हम लोग जो है ना वो किस तरह से जो है ना ये मामला हमारे चल सकते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बाकी जो सवाल होंगे वो इंशाल्लाह ताला उसको जो है ना हम बाद में जो है ना वो कंसिडर करेंगे इंशाल्लाह ताला जी। अ, अच्छा जी, मैं आप लोगों के सामने जो है पेज ओपन कर लेते हैं अभी। अनम वाला जो हमने फेसबुक पे एक अपनी दुकान क्रिएट की थी ना, तो दुकान वाला पेज क्रिएट करते हैं। और मैं कुछ ऑप्शंस वगैरह के बारे में जो है ना आप लोगों को बता देता हूँ कि इनसाइट्स बेसिकली क्या होता है और कंटेंट मैनेजमेंट क्या होती है पेज के ऊपर, जहाँ से आप जो है ना वो कंटेंट को बड़ा मैनेज कर सकते हैं। मैं पहले इस पेज जो है ना आप लोगों को शेयर करवा दूँ। यार एक और ये पेज बनाया था, आई डोंट नो कि ये किसका पेज है, बट सीरियसली मुझे ये काम देख के बड़ा मजा आया। जो उन्होंने थोड़ा सा काम किया और बड़ा एक मजे का काम किया उन्होंने। तो मैं भी ये जरूर दिखाता हूँ। मुझे नाम नहीं याद कौन है ये, मैसेंजर पे मुझे मैसेज आया था कि रुको, मैं तैयबा का तैयबा का पेज है जी। जो मैं भी आपको के सामने शो करवाता हूँ जी। कहाँ गई स्क्रीन, ये रहा, स्क्रीन जी। ठीक है जी। ये पेज है जी आप लोगों का, यहाँ पे ये तैयबा का पेज है, न्यूट्रिशन लाउंज के नाम से, ठीक है। और मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी यहाँ पे इस पेज के ऊपर, मैंने उनको जो था इसका फीडबैक भी दिया था कि मुझे वाकई बड़ा देर बाद जो है ना एक एज अ बिगनर लेवल एक फाइन वर्क जो है ना वो देखने में बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे देख के जाना काम का बड़ा मजा आया यहाँ पे। एक चीज जो कि सबसे ज्यादा अच्छी लग रही थी कि उन्होंने जो है वो खाली एक गूगल से उठा के वो पिक्चर्स नहीं लगाई, बट आई थिंक उन्होंने कैनवा यूज किया है और न्यूट्रिशन लाउंज के नाम से जो है ना वो एक काइंड ऑफ एक लोगो ही बना के वहां पे लगा दिया, जो कि सबसे अच्छी चीज थी यहाँ पे। लोगो बना के लगा दिया। देन न्यूट्रिशंस के हवाले से जो सब्जियां और वो जो फाइबर टाइप उन्हें चाहिए होते हैं वो सारी चीजें। और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये चीज अब ये देखो कि सबसे ज्यादा, मैं अगर पेज को एक दफा से रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, तो नई लुक है ना मैं वो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अच्छी चीज है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं ताकि बाकी सब लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन सके यहाँ पे। आ जाओ भाई साहब, आ गए, आ गए, आ गए थे। ठीक है, आपका भी देखता हूँ मैं। ज्वेलरी का पेज बना है फेसबुक न्यूट्रिशन लाउंज। अच्छा जी, जब देखोगे फर्स्ट लुक आप इस पेज के ऊपर आते हो, तो आपके सामने जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चीज आती है कि बाकी अब एज कंपेयर टू दिस वन, अब इस पेज को भी अगर आप देख लेते हो ना तो ये आपको इतना भरा हुआ नजर नहीं है, क्योंकि ये एडमिन पैनल खुला हुआ है, इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की वजह से आपको ये भरा भरा नजर आता है। लेकिन अगर आप इसको अलग से जाके देखोगे तो ये आपको जो है ना वो फारिग सा पेज नजर आएगा। ठीक हो गया। उसमें सिंपली देख लो यहाँ पे क्या काम है कि जब आप ओपन करते हो तो एक तो सबसे अच्छी चीज आती है कि एक लोगो, जो कि अगर आपने लोगो सेट करते हो ना तो यार एक प्रोफेशनल टच आता है कि आप बड़े सीरियस हो अपने काम के लिए। खाली आपने सिंपल जो है ना वो कोई गूगल से उठा के कोई इमेज नहीं लगाया हुआ न्यूट्रिशन के हवाले से। एक बड़ी अच्छी चीज यहाँ पे आपको जो है ना वो दिखाई देती है। ठीक है, सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती होती है यहाँ पे कि कैटेगरी जो है ना वो हेल्थ एंड वेलनेस वेबसाइट, जो उन्होंने बड़ी अच्छी सी कैटेगरी बड़ी अच्छी डिफाइन की हुई है। सेकेंडली आपके पास जो है ना अबाउट सेक्शन, जो कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये देखो यहाँ पे फिल वक्त उन्होंने अबाउट सेक्शन जो कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया
कि न्यूट्रिशन लाउंज क्या के बारे में उनके अंदर जो है ना वो क्या क्या बताया जा रहा होगा। और एक अच्छी चीज है कि यहाँ पर अगर मैं फुल डिस्क्रिप्शन के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे बाकायदा नजर आ रहा है कि उन्होंने पूरी मेहनत करके या जो है ना वो एक पूरा टाइम जो है ना वो स्पेंड करके यहाँ पे एक पूरा पेज बनाया, मतलब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है लोगों को जो बताना चाह रही हैं। सो ये चीज याद रखिएगा कि मैं एज अ क्लाइंट अगर मैं फर्स्ट यूजर यहाँ पे देख रहा हूँ ना अपने आप को, तो ये बहुत अच्छी चीज मुझे लग रही है यहाँ पे आके। ठीक है, मेरा इंप्रेशन जो है ना बड़ा अच्छा यहाँ पे मुझे पड़ रहा है, और मैं इसको जरूर जो है ना फॉलो करके, ताकि मुझे सारा कुछ नजर आ रहा है। बाकी रही बात पोस्टिंग वगैरह ये वो चीजें, वो तो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती हैं। मेन जो चीजें थी वो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थी वो उन्होंने ऑलरेडी जो है ना यहाँ पे जो है वो फिक्स करके यहाँ पे रखी हुई है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर सेकेंडली ये पेज आप लोगों को आ जाता है, यहाँ पर देख लो कि आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, बट आपने जो है यहाँ पे जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपकी आती है वो आपकी यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग आ रही है। बाकी ये रही बात, आप कह रहे थे आपने लोगो बनाया हुआ है यहाँ पे, सो मुझे अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे लोगो फिलहाल तो, फिलहाल के लिए। हाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है। ज्वेलरी, क्राउन, फ्लावर्स और नीचे से डायमंड, ठीक है। ठीक है। हाँ बस अपना वो जो राइटिंग में लिखा हुआ है ना आपने, उसको थोड़ा सा और स्टाइलिश बना ले तो ज्यादा अच्छा हो जाना था। ठीक है जी। चलो जी। फिलहाल जी पेज की थोड़ा सा जो है ना हम लोग उसको देख ले, कंटेंट मैनेजमेंट के ऊपर, एंड देन उसके बाद जो है ना फिर अपने के ऊपर जो है ना आप लोगों के अकाउंट्स क्रिएशन जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को जो है ना वो करवा देता हूँ। ठीक है। अब इसमें यह है कि फेसबुक के जो कंटेंट मैनेजमेंट है, जो आप लोगों ने जो कंटेंट देखना होता है ना, एक चीज आप लोगों के पास आ रही होती है जो कि आपको आपकी पर्सनल प्रोफाइल्स के अंदर नहीं मिलती। वो क्या चीज आती है यहाँ पर साइड पैनल पे देखना, आपको इनसाइट्स नजर आएंगे यहाँ पे। ठीक है जी। इनसाइट्स नजर आते हैं, इसके ऊपर आ जाते हैं एक तरफ से। यहाँ पे आपको आपके अब इनसाइट्स जो होते हैं वो आपके पेज के ऊपर एक ऐसा एरिया होते हैं जो कि आपके पेज के ऊपर होने वाली हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे होते हैं और आपको बता रहे होते हैं कि आपके पेज के ऊपर हो क्या रहा है। ठीक है, एक तो पेज होता है कि फ्रंट के ऊपर जाके देखना, लेकिन जो एक मैनेजर बंदा होता है जिसे पेज के लिए वो समझ लो कि एक टेक्निकल बंदा होता है, वो कभी भी जाके पेज के फ्रंट के ऊपर कुछ भी नहीं देखता। वो इनसाइट्स के ऊपर से ही आके सारा कुछ डाटा देखता है, बिकॉज ये एक वो पैनल है जहां से सब कुछ उसको पेज को नजर आ जाता है कि पेज के ऊपर मेरे हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया। वो सारी चीजें जो है ना यहाँ पे उसको नजर आ जाती है। ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आप लोग को ऑप्शन का जो है ना वो पता चले और यहाँ पर लिखा क्या हुआ है वो सारी चीजें आपके पास आ रही हैं। ठीक हो गया जी। एक दफा और बस, ठीक हो गया। आप लोगों को अब नजर आ रहा होगा इस चीज के ऊपर आके। अच्छा जी, सबसे पहले जो ओवरव्यू है, ओवरव्यू के अंदर क्या क्या चीजें आपको बता रहा है मैं वो आपको सारा कुछ बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले जी एक्शन ऑन पेजेस आ जाते हैं। अब मैं समझा दूं जी कि सोशल मीडिया के ऊपर एक्शंस का मतलब क्या होता है। एक्शंस का मतलब होता है कि तीन चीजें हैं। ठीक है जी। मैं हर चीज को एक जरा साथ साथ बताता रहूं, जरा एक्सप्लेन भी कर दूं कि क्या क्या चीजें होती हैं, इनको किस किस तरह से चीजें आती हैं, ताकि क्योंकि आपने अपने पेज को या क्लाइंट के पेज को मैनेज करना है ना। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म, मतलब दिस इज द पेज जहां से आपको जो है ना सब कुछ पता चलता है कि यार पेज मेरी गलती कहाँ पर है। मैंने आपको फाइवर के स्टार्ट्स को पढ़ना बताया था आपको कि जी फाइवर के अगर फलाने स्टार्ट में मसला आ रहा है तो आपने किस चीज को अपडेट करना चाहिए। फलानी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, नीचे जा रहे हैं आपके अगर क्लिक्स नीचे जा रहे हैं तो किस चीज को आपको अपडेट करना चाहिए। सो मैंने ये सारी चीजें आप लोगों के साथ जो थी वहां पे शेयर की थी। अभी कौन है भाई? अरसलान साहब, अच्छा अभी बाद में मुझे मैसेज कर देना यार। फिलहाल मैं मैसेंजर अपना ऑफ कर दूं यहाँ से, नहीं रहने तो कुछ। खैर जो वहां से मैंने स्टार्ट पढ़ना बताया, तो सेम इसी तरह से यहाँ के स्टार्ट पढ़ के आप अंदाजा लगा सकते हो कि जी आपको आपके पेज के ऊपर मसला क्या चल रहा है, आपकी ऑडियंस कहाँ जा रही है और आपकी ऑडियंस डिमांड आपसे क्या कर रही है। ठीक है जी। एक्शन ऑन पेज, एक्शन ऑन पेज का मतलब क्या होता है कि एक्शन के अंदर तीन चीजें आती हैं जी, जिसमें से एक लाइक है, कमेंट है और शेयर है। ठीक है, अगर कोई भी बंदा आपके पेज के ऊपर आके इन तीनों में से कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है, आपकी किसी पेज के या पोस्ट के साथ परफॉर्म करेगा, सो दैट इज कॉल्ड द पेज एक्शन। अगर मैं कहता हूँ जी पेज के ऊपर एक्शंस कितने हैं, इसका मतलब चार यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि चार लोगों ने ना कोई एक्शन परफॉर्म किया। तीनों में से एक एक्शन लाजमी परफॉर्म किया है। अब यूजर जो है ये तीनों भी काम कर सकता है।
आपके सामने कोई ऐसी भी पोस्ट आती है, आप लाइक भी करते हो, कमेंट भी करते हो, फिर उसको शेयर भी कर देते हो। सो तीनों करो या तीनों में से एक चीज करो, दैट्स कॉल्ड एक्शन ऑन पेज। ठीक हो गया जी। पेज व्यूज का मतलब होता है कि व्यूज का मतलब होता है कि आपने किसी पेज के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप जो है ना उसके पेज के फ्रंट के ऊपर आए, इस तरह से ये जो फ्रंट के ऊपर है ना, दैट इज कॉल्ड अ व्यू। ठीक हो गया। यहाँ से आपको पता लगता है कि आपके व्यूज कितने हैं। अब देखोगे वो जो अनन की दुकान हमने ये जो मतलब ये दुकान टाइप जो फेसबुक के ऊपर बनाई हुई है, अभी उसके ऊपर कुछ नहीं किया हुआ मैंने, ना किसी को शेयर किया ना कुछ और किया अभी तक। जो है इसके ऊपर 23 लोग जो है ना इस पेज को आके व्यू कर चुके हैं। ठीक हो गया। इसकी मैं वजह भी बताता हूँ कि मतलब हमने किया कराया कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हमारे ऊपर 23 व्यूज आ चुके हैं। मैं तो फेसबुक ने ये कहाँ से हमें दे दिए। इसकी मैं एक वजह भी बताता हूँ आप लोगों को कि हमें क्यों आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। प्रीव्यूज का मतलब ये होता है कि साइड के ऊपर, पैनल के ऊपर, अगर हम फेसबुक के ऊपर, मैं यहाँ पर अगर आपको फेसबुक ओपन करके मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ कि व्यू क्या चीज होती है, सॉरी प्रीव्यू क्या चीज होती है और व्यू कैसे कन्वर्ट हो जाता है उसके अंदर से। अच्छा जी, यहाँ पे ना एक चीज आ रही है। बोलो भाई। क्यों नहीं आ रहा भाई, इंटरनेट स्लो है जी यहाँ पे अब। अच्छा, इंटरनेट का प्रॉब्लम है जी। इसकी वजह से जो है ना वो लोड नहीं कर पा रहा, या शायद प्रॉब्लम चल रही हो जूम की वजह से। मैंने क्योंकि स्क्रीन काफी ज्यादा जूम की हुई है, तकरीबन 125% तक जूम किया हुआ है इसको मैंने। उसकी वजह से मेरा ख्याल है वो मुझे प्रीव्यू नहीं दिखा रहा। लेकिन आप अपनी अपनी प्रोफाइल के ऊपर चेक करना जाके, आप किसी की भी प्रोफाइल है, सपोज आपके सामने कोई पेज की पोस्ट आ रही है या कोई भी मामला ऐसे आ रहे हैं, तो आप जैसे ही उसके नाम के ऊपर इस तरह से लेके जाओगे ना, तो एक पॉपअप विंडो ओपन होती है। हाँ चलो ये हो गई है, शुक्र है हो गई है। यहाँ पे उस इंटरनेट साथ देगा। देखो जैसे ही मैं नाम लेके जाता हूँ ना, मतलब इसके ऊपर मैंने कर्सर लेके गया हूँ, तो यहाँ पर जो है ना एक पॉपअप विंडो ओपन होके आ जाती है। ठीक है, जहां पर उसका नाम लिखा हुआ है, मेरे और मेरे दोस्त के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं वो लिखे हुए हैं, और वो कहाँ से है वो लिखा हुआ है। नीचे कुछ बटन बने हुए हैं कि उसको आपने मैसेज करना है, कॉल करनी है, फ्रेंड्स का नाम मतलब जो क्लोज फ्रेंड करना है, जो भी मामला होते हैं वो है। और सिंपल जो है ना मोर ऑप्शंस की बटन आपके पास सामने यहाँ पर दिया हुआ है। सेम इसी तरह से जो पेजेस हैं आपके, उस तरह भी आपका एक प्रीव्यू बन के सामने आता है। अगर आप उनके ऊपर जैसे ही कर्सर लेके जाते हो तो एक पॉपअप विंडो सी ओपन आती है, दैट्स कॉल्ड द प्रीव्यू विंडो ऑफ दैट पेज या प्रोफाइल जो भी आपकी होती है। ठीक है। सो जितना भी आपके सामने यहाँ पर आता है, ये प्रीव्यूज और व्यूज के अंदर मसला ये होता है। आपने अगर तो छोटी विंडो के अंदर देखा, ठीक है, जो शॉर्ट विंडो भी मैंने आपको दिखाई, उस विंडो के अंदर अगर आपने देखा, सो दैट्स कॉल्ड प्रीव्यू। ठीक है। और अगर आपने इसको क्लिक करके आ गए, सो दैट विल बी काउंट एज व्यू। ठीक हो गया। सो प्रीव्यू और व्यू के अंदर आपको फर्क मैंने बता दिया कि क्या चीज होती है, कि इस तरह से आता है। ठीक हो गया जी। सो देन पेज लाइक्स आपके, आपको बताया जी कि एक लाइक है, नीचे आपको 100% जो है ना वो आपको ग्रोथ रेट बता रहा है आपका जी, कि आप पिछले 7 दिनों में जो है ना वो एज कम्पेयर टू जो है ना वो हर दिन बढ़ते जा रहे हो, आप आपके ऊपर ही जा रहे हैं। पोस्ट रीच 11 लोगों तक इस पोस्ट ये पहुंची हुई है पोस्ट। ठीक है जी, 11 लोगों ने हमारी पोस्ट को देखा हुआ है। स्टोरी रीच फिलहाल यहाँ पर हमने स्टोरी को बनाई नहीं है। रिकमेंडेशन हो गई, पोस्ट इंगेजमेंट आ गई। पोस्ट की इंगेजमेंट ये आ जाती है 3 के, हमारी पोस्ट के साथ कितने लोगों ने इंगेज किया हुआ है। और इंगेज का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि तीनों में से एक एक्शन को अगर परफॉर्म कर दिया उन्होंने, दैट्स कॉल्ड एंगेजमेंट। और ऑल्सो कि अगर किसी ने हमारी जो पोस्ट को क्लिक भी कर दिया, एंगेजमेंट के अंदर एक और चीज ऐड आ जाती है। एक्शन तो तीनों चीजें आती हैं, लेकिन एक और चीज ऐड आ जाती है कि अगर किसी ने क्लिक कर दिया हमारी पोस्ट के ऊपर, ठीक है हो गया, तो वो भी आपका पोस्ट एंगेजमेंट के अंदर आ व्यू
आ जाता है, व्यू फॉलो सॉरी वीडियोस, और आपके जो फॉलोअर्स आ जाते हैं वो भी आपको यहाँ पर इनसाइट्स में बताया जा रहा होता है। अब ये सारी चीजें जो है, ये तो आपका एक ओवरव्यू पेज आ गया, ठीक हो गया। तो लेकिन इसके अलावा आपके पास जो है वो अंदर भी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। ये सारी ऑप्शंस मैं अंदर जाके बता देता हूँ। एक फॉलोअर का टैब आपके पास बना हुआ है। सो फॉलोअर के टैब के अंदर आप आते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन नजर आती है। ठीक है जी। पेज के मैं इसको थोड़ा सा समझाना बता देता हूँ आप लोगों को। टोटल पेज फॉलोअर्स फिलहाल एक है, मतलब आपके जितने भी फॉलोअर्स होंगे पेज के वो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड देन उसके बाद जो है ना, एक एक देखो कि नेगेटिव फॉलोअर्स ये एक यहाँ पर ना सेंटर रेशो बनी हुई है। यहाँ पर 1 है और नीचे यहाँ पर -1 है, मतलब ये ग्राफ है जो कि जो है ना वो यहाँ से चल रहा है। मुझे ना थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, मैंने आप लोगों को कुछ लाइव ना मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। वैसे ये अनएथिकल है कि मैं किसी पेज का जो है ना वो लिंक आपके साथ शेयर करूं, लिंक नहीं शेयर करूंगा बट पेज की जो चीजें है ना इनसाइट्स को शो करूं। बिकॉज क्लाइंट्स कभी भी नहीं चाहते कि जो उनका पेज पब्लिकली शो हो, और ये फेसबुक जाती तौर के ऊपर खैर पॉलिसी आ जाती है फेसबुक की। मुझे क्योंकि फेसबुक के ऊपर स्ट्राइक आ चुकी हुई है, एक आधी स्ट्राइक ऐसी आ चुकी हुई है कि मैंने फेसबुक ही पढ़ा रहा था, मेरा लेक्चर जो था वो जैसे ही खत्म हुआ तो फेसबुक ने मुझे मैसेज कर दिया जी कि आपकी वो वीडियो जो है ना हमने रोक दी है, हम वो पब्लिश नहीं कर सकते बिकॉज आपने जो है ना उसके अंदर फेसबुक की कुछ टूल्स को पब्लिकली इस्तेमाल किया है जो आप नहीं कर सकते, ये वो सारा कुछ है। तो फिर मैंने उनको मेल किया था बकायदा कि जनाब ये जो भी मैंने काम किया है ये मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पसेस के लिए किया है। आप मेरे पेज के ऊपर एक्टिविटीज देख सकते हैं कि वो स्टडी पर्पस के लिए से सारी एक्टिविटीज है। सो वो बकायदा फिर उन्होंने वो पेज को चेक किया। चेक करने के बाद फिर से जो है ना फिर मुझे उन्होंने अलाउ किया कि ठीक है जी आपका हम लेक्चर जो है ना वो एक्टिव रख रहे हैं। सो फेसबुक के ऊपर फेसबुक का ही बात करूँ तो फिर भी आपको स्ट्राइक्स आ जाती है। कौन सा पेज खोलूं जिसका कोई मसला इतना ज्यादा ना पड़ सके। तो ये काफी पुराना पेज है, अगर यही ओपन कर दूं मैं तो मुझे सिर्फ 1-2 मिनट दें ताकि मैं कुछ चाहूँ कि आपको मैं स्टार्ट सामने शो करवा दूं, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रह जाएगा। चलो हाँ, ये आपको सामने मैं एक स्टार्ट दिखा देता हूँ पेज के। ये देखो, पेज का नाम वगैरह मैं नहीं बताता लेकिन मैं स्टैट्स वगैरह में शो करवा देता हूँ यहाँ से आपको। अब ये देखोगे टोटल फॉलोवर्स इसके ऊपर 2000 मतलब 2400 के करीब, 2400 से ऊपर जो है ना इसके फॉलोवर्स चल रहे हैं। और नीचे जो है ना आपको वो फॉलोअर्स के साथ साथ एक रेड मार्किंग के साथ साथ नीचे भी आपको बता रहा है यहाँ से, ठीक हो गया। और किस दिन बता रहा है, मैं एक चीज जो गौर तरफ है यहाँ से, जो कंटेंट मैनेजमेंट की बात हो जाती है ना कि कंटेंट को आप मैनेज कैसे करते हैं, तो वो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना बताता हूँ। अब लेट्स सपोज कीजिए कि मेरे फॉलोअर्स हैं, ये आपके फॉलोअर्स हैं कि 2400 से ऊपर ज्यादा फॉलोअर्स आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि आप आपके पास एक स्टैट्स हो। मैं सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए खामोश हो रहा हूँ जी, अजान हो रही है यहाँ पे, अजान के लिए खामोश हो रहा हूँ मैं।
अच्छा जी। अ, यहाँ पे पेज के फॉलोअर्स आप लोगों के सामने आ जाते हैं। यहाँ पर आपको डेली बेसिस के ऊपर, जैसे ही अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप विंडो मिलती है। यहाँ पर आपको बताता है जी कि ऑर्गेनिकली, अगर आपका पेज ऑर्गेनिकली चल रहा था, ऑर्गेनिकली कितने फॉलोअर्स आपको आए, और अगर आपने कोई पेड प्रमोशन चलाई हुई थी उसके थ्रू आपको कितने आए, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर जो है ना, वो कलर्स चेंज करके जो है ना आपको बता देगा कि किस चीज में आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सारे ऑर्गेनिकली हैं। आपको बताएगा जी कि ऑर्गेनिक फॉलोअर्स के अंदर हमारे 10 नवंबर को एक फॉलोअर आया था। उसके बाद जो है ना 11 नवंबर को फिर से एक फॉलोअर आ गया था हमारा। मतलब एक दिन में कितने भी फॉलोअर्स आपके आएंगे वो सारा डेट टू डेट आपको बताएगा कि इस दिन कितने आए थे और फलाने दिन कितने आए थे। ठीक है जी। यहाँ पर अब आते हुए कि वो नीचे बता रहा है जी कि एक बंदे ने जो है ना 13 नवंबर को जो है एक बंदे ने इसको अनफॉलो कर दिया। उसके बाद फिर 14 नवंबर को एक और बंदा था। यहाँ पर आपको क्वांटिटी बता रहा है कि एक अनफॉलो हुआ है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखने का मकसद ये है कि जो कंटेंट मैनेजमेंट आती है ना, तो आप लोगों को किस तरह से ये चीज बता सकती है कि अगर लेट्स सपोज, अच्छा फॉलो और लाइक में फर्क होता है। ठीक है जी। अगर किसी बंदे ने लाइक किया है दैट डजंट मीन कि वो आपको फॉलो भी कर रहा है। ठीक हो गया। लेकिन जो है अगर किसी बंदे ने आपको अनफॉलो कर दिया दैट मीन्स कि वो फिल वक्त के लिए आपकी पोस्ट जो है ना वो नहीं देखना चाहता, या वो एक अनअप्रोप्रिएट पोस्ट आपके पेज की तरफ से शो हो गई है, जो कि वो चाह रहे हैं कि जी अब मैंने इसको पोस्ट नहीं देखनी, जब चाहिए होगा तो मैं खुद जाके जाना इसकी पोस्ट को देख लूंगा मैं। ठीक हो गया। अब हो क्या रहा है कि लेट्स सपोज कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आ नहीं रहे, मतलब जाना शुरू हो गए हैं ज्यादा ज्यादा। इसका मतलब क्या हो सकता है कि आपके कंटेंट के अंदर या तो वो जान खत्म हो गई है, या तो आपने इररेलेवेंसी शुरू कर दी है, या आप अपने कंटेंट को अच्छे से मैनेज कर नहीं कर पा रहे। मैनेज करने से मुराद ये कि जो वादा किया था आपने या जो प्रॉमिस किया था लोगों के साथ कि जी हम क्या करेंगे, हम किस तरह की जो है ना वो शो करवाएंगे। लेट्स सपोज कि यहाँ पर अब ये था कि न्यूट्रिशन का पेज था। अब यहाँ पर बात की जा रही है स्पेशली जो है ना वो हेल्दी डाइट की, आपके डाइट प्लान्स की और न्यूट्रिशन वगैरह की है। सो होता क्या है कि लोग आपको फॉलो करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने क्या काम किया कि कोई 15-20 दिन बाद, महीने बाद जब आपके फॉलोअर्स ज्यादा हो गए, सो आपने जो है ना यहाँ पर पोइट्री छोटी भी फेंकना शुरू कर दी। आपने डेली जो है ना वो जो मामला चल रहे हैं करंट अफेयर्स के ऊपर जो चल रहे हैं मामला, वो भी यहाँ पर शेयर करना शुरू कर दिए। सो आहिस्ता आहिस्ता से क्या होना शुरू हो गया, लोग आपको अनफॉलो करके जाना शुरू कर देंगे। अगर तो आपके अनफॉलो की रेशियो ज्यादा हो रही है, जो कि देखा जाए तो यहाँ पर ज्यादा है, हालांकि देखा जाए तो बैलेंस जरूर है, लेकिन जितने लोग आ रहे हैं फॉलो कर रहे हैं उतने लोग उसको छोड़ के भी जा रहे हैं, तो ये चीज गलत होती है कि आपके अनफॉलोअर्स पे रेड मार्किंग तो यहाँ पर आनी नहीं ना चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन फिर भी अगर आपको 10 में से लेट्स सपोज के महीने में 100 में से कोई एक आधा अनफॉलो करके चला जाता, तो भाई ये उसकी मर्जी होती है। हो सकता है कि वो गलती से आ गया फेसबुक पर तो वो आप अनफॉलो करके चला गया। लेकिन अगर अगर आपकी जो रेड मार्किंग की रेशो जो है वो ज्यादा चल रही है, दैट मीन्स कि आपको सोचने की जरूरत है कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हो अपने कंटेंट के अंदर। सो आप अपने कंटेंट को जो है वो इनसाइट्स के जरिए मैनेज करते हो, यहाँ से देख के कि कहाँ गलती हो रही है और कहाँ नहीं हो रही। ठीक है जी। मैं जाती तौर के ऊपर जो है हमेशा कभी भी कंटेंट की जो है ना वो पेज की पोस्ट के ऊपर नहीं जाता। पोस्ट के ऊपर जाना और जाके चेक करना
कि जी अच्छा जी इस दिन तो मुझे पोस्ट के नीचे जो था वो 200 कमेंट मिले हैं, मुझे 400 लाइक मिल गए हैं, मुझे कोई 50-60 जो है ना वो शेयर भी मिल गए हैं। सो मैं उन चीज़ों को नहीं देखता, मैं यहाँ से आके इनसाइट्स को देखता हूँ कि मैंने फलाने दिन एक पोस्ट शेयर की थी। अब ये देखो आपको यहाँ से भी पता लगेगा कि आपकी ऑडियंस जो है ना वो किस पोस्ट के ऊपर जो है ना वो जा रही है। अब यहाँ पर मुझे वो बता रहे हैं कि जी कि 13 तारीख को और 14 तारीख को जो है ना जो पोस्ट जब मतलब जो मेरे पास लोग थे ना वो अनफॉलो करके मुझे गए हैं। अब ये देख लो कि जो सबसे ज्यादा रेशो आपके जिस दिन लोग अनफॉलो करके जा रहे हैं, जिस जिस दिन अनफॉलो हो रहे हैं, उन जगहों में देखो कि आपने उस दिन पोस्ट कौन कौन सी की थी आपने। ठीक है, उन पोस्टों को निकालो और निकालने के बाद चेक करो कि अच्छा आपको पता चल जाएगा कि हाँ अच्छा यार इस पोस्ट की वजह से एक एक गैस ही होगा आपका, लेकिन एक कैलकुलेटेड गैस होगा आपका। ठीक है, वो हवा में तीर नहीं होगा कि यार पता नहीं किस पोस्ट की तरफ से गए हैं। आपके सामने डेट्स आ रही है कि इस 2 तारीखों को वो अनफॉलो करके गए हैं 2 बंदे। ठीक है, उन दोनों की पोस्ट सामने रखो और आपको वो चीज पता लग सकती है कि यार हाँ इस वजह से जो ना हो सकता है मेरी ये पोस्ट शायद अच्छी नहीं बनी हुई, और उसके अंदर कोई गलती फाइंड आउट करने की कोशिश करो। एक कैलकुलेटेड तुक्का मारोगे आप लोग कि आपके जिसकी वजह से जो ना आपके लोग अनफॉलो करके जा रहे हैं। और सेकेंडली आप देखो कि अगर आपके फॉलोअर्स की जब फॉलोअर्स आ रहे हैं आपके पास, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ नेगेटिविटी चेक करनी है, आप अपनी पॉजिटिविटी भी चेक करो ताकि आप उसको और ज्यादा बेहतर बना सको। जिस दिन आपको फील हो कि यार आज अच्छा आज अगर 5-6 नहीं, आज तो एकदम से 50 फॉलोअर्स आ गए, तो क्यों आए हैं? आप उस दिन की पोस्ट चेक करो अपनी कि आपने क्या पोस्ट किया है ऐसा कि लोग धड़ा धड़ा आना शुरू हो गए। अब आपको वो कैटेगरी भी पता चल गई कि जिस कैटेगरी से लोग ज्यादा आते हैं, आपको वो चीज भी पता चल गई कि जिस चीज को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं मेरे पेज के ऊपर, और ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर रहे हैं मेरे पेज के ऊपर। सो उसी कैटेगरी को, उसी टॉपिक को आप उठा के और ज्यादा पोस्ट बढ़ाओ ताकि लोग जो पसंद कर रहे हैं, जो लोग आए हैं, उनको भी जो ना वो चीज आगे से मिलना शुरू हो जाए। ठीक हो गया। अब जाहिर बात है कि हम बड़े ना वो जल्दबाज बंदे हैं, हम एक एक चीज पसंद आती है ना, हम उसी वक्त लाइक कर देते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगले दिन फिर से वैसी ही कोई चीज हमारे सामने आएगी। जब नहीं ना आती तो फिर हम तीसरे दिन उसको अनफॉलो करके निकल जाते हैं। ठीक है। सो सेम उसी तरह अगर आपको पता चला कि जी आपके फॉलोअर्स एकदम से बड़े हैं, सो मेक श्योर जो नए 50 फॉलोअर्स आए हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए सेम उसी कैटेगरी में उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी पोस्ट रख दो या डाल दो नेक्स्ट दिन आगे, ताकि वो भी इंगेज रहें और अगली जो है ना लोगों को भी जो है ना वो शेयर करने के बाद जो है ना आपको नए फॉलोअर्स आने का जो है ना वो मामला बन सके। अच्छा जी, वेयर योर पेज फॉलो हैपन, आपके जो फॉलोअर्स हैं, पेजेस हैं, कब जो था ना वो हुए थे, ये वो सारे मामला आप लोगों के सामने जो है ना वो बता देता है। बाय डेट्स आपको वो बता देता है कि डेट किस किस डेट में जो है ना आपके फॉलोअर्स आ रहे हैं, किस किस में नहीं आ रहे हैं आप लोगों के यहाँ पे। ठीक हो गया जी। सो ये आपके सामने एक और स्टार्ट नीचे आ जाता है। बाकी एड्स शॉप्स ये जो होते हैं ये थोड़ी सी पेड प्रमोशंस की तरफ जाते हैं, इसकी तरफ नहीं जाते। लाइक के बटन पे आ जाते हैं। लाइक के अंदर भी आपके पास सेम आ जाती है कि आपने लाइक किया। अब लेट्स सपोज कि मैं आपको एक चीज दिखा रहा था यहाँ पे, लाइक और फॉलो का बटन जो होता है। अब ये देखो लाइक और फॉलो के बटन में फर्क क्या होता है। लाइक का बटन मैंने क्लिक कर दिया और ये मेरे पास एक लाइट के पेज के मेरे पास यहाँ पर जो है ना वो आ जाता है यहाँ पर। ठीक हो गया। अब होता क्या है कि मैं जैसे ही यहाँ पर इसको जो है वो आई थिंक ये मोर के अंदर आएगी या फॉलो की ऑप्शन, फॉलोइंग सेटिंग्स आपके पास आ जाती है। ठीक है, लाइक तो मैंने कर दिया। ठीक है, फॉलोइंग सेटिंग्स के अंदर मैं आपके पास जब आता हूँ यहाँ पे तो देखो पॉपअप विंडो आती है कि आप लोगों ने करना क्या है, इसको डिफॉल्ट पे रहने देना है, फेवरेट्स में कर दोगे आप। ठीक हो गया। न्यूज फीड्स आ जाएगी, स्नूज आ जाएगा आपको 30 डेज। स्नूज का मतलब ये होता है कि 30 दिन के लिए जो है ना आपके जाती वॉल के ऊपर इसकी पोस्ट शो नहीं होगी। और ऑफ का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे कि आपको जो है ना न्यूज फीड इसके नोटिफिकेशन बेल कभी भी नहीं आएगा आपको। ठीक है, फेवरेट्स के अंदर होगा कि इस पेज की हर पोस्ट मुझे मेरी न्यूज फीड के ऊपर शो होनी चाहिए और पहले शो होनी चाहिए। और न्यूज फीड्स का मतलब ये हो जाए कि जो इंपॉर्टेंट पेजेस होंगे ना यहाँ पर, शो हाउ यू विल सी पोस्ट फ्रॉम दिस पेज इन योर न्यूज फीड, कि आप कैसे देखना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करके फर्दर सेटिंग्स कर सकते हो कि कौन कौन सी चीजें जो है ना वो आपके सॉरी जो है ना वो आपके पेज के ऊपर दिखाएं। फेवरेट्स करोगे तो आपकी इस पेज की सारी पोस्टें मेरे ऊपर शो होंगी। मैं जैसे ही फेसबुक ओपन करूंगा तो प्रायोरिटी के ऊपर जो है ना मुझे इसकी पोस्ट शो होना शुरू हो जाएगी जो रिसेंटली इन्होंने शेयर किया होगा अपने पेज के ऊपर।
डिफॉल्ट का मतलब होगा कि यूजुअली जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, लेट्स सपोज उन्होंने अगर शेयर कर दी है तो मेरे वॉल पे शायद शेयर ना हो, लेकिन अगर उनके पेज के ऊपर इतनी ज्यादा एंगेजमेंट होना शुरू हो गई है तो फिर फेसबुक मुझे भी शो करवाएगा कि भाई आपकी एक पोस्ट के ऊपर काफी ज्यादा एंगेजमेंट हो रही थी पेज के ऊपर, सो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको देख, आप भी देख लो उसको। स्नूज का मतलब है कि 30 दिन के लिए मेरी वॉल के ऊपर कोई पोस्ट शेयर नहीं करेगा, और ऑफ का मतलब ये है कि इस पेज से मुझे कभी भी जो है ना कोई न्यूज फीड पे मुझे शो नहीं करवाना। इसका मतलब ये होता है कि आप अनफॉलो कर, पहले यहाँ पर ये अनफॉलो का बटन आ जाता था लेकिन अब उसने ऑफ कर दिया हुआ है, थोड़ा सा हौसला अफजाई करने के लिए। सो आप यहाँ से अगर इसको ऑफ कर देते तो होगा क्या कि यहाँ पर जो है ना ये अनफॉलो वाला जो टैग है ना ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया? ऑफ का मतलब होगा कि एक नेगेटिव के अंदर आ गई है कि उसने आपको अनफॉलो कर दिया है यहाँ से। ठीक हो गया? इसका मतलब ये होगा कि आप अपनी वॉल के ऊपर नहीं देखना चाहते लेकिन फिर भी ये पेज आपकी लाइक्ड लिस्ट में रहेगा। अलग अलग सा मतलब ये होता है कि आप बाद में अगर जाके इस पेज को पढ़ना चाहते हो या इसके ऊपर को देखना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से जाओगे, यहाँ पर सर्च करके, या अपने अपने अगर शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं तो वहां से पेज पे जाकर सर्च करोगे। बट आप नहीं चाहते कि मेरी न्यूज फीड के ऊपर इसकी जो पोस्ट है ना वो आए। वो हो सकता है कि वो थोड़ी सी वो एडल्ट टाइप पोस्ट हो, या हो सकता है थोड़ी सी ऐसी पोस्ट हो जो कि आप नॉर्मली एकदम से स्क्रीन ओपन करते साथ ही नहीं देखना चाहते उस चीज। ठीक है? तो आप उसको अनफॉलो करके लाइट में रख देते हैं, बाद में जाके आप अपनी मर्जी से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी? फिलहाल अब ये मैंने अनफॉलो कर दिया, लेट्स सपोज कि मैं इसको मैंने लाइक के बटन को भी खत्म कर दिया, तो फिर ये क्या होगा, लाइक हुआ और उसके बाद फिर अनफॉलो करके मैं चला गया, अब इस पेज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ देखो, अगर मैं अनफॉलो कर देता हूँ तो वो लाइक से खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने लाइक से खत्म कर दिया तो वो फॉलो से ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो जो लाइक और अनलाइक का बटन होता है ना वो आप लोगों का डबल एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे बातें हैं वापसी की, ये चीज, लाइक के बटन पे आता हूँ। यहाँ पे देखो जी कि यहाँ पर उसी दिन मेरे पास 10 नवंबर को यहाँ पे मुझे बता रहे जी एक लाइक आया था, 11 नवंबर को भी लाइक आया, उसके बाद 13 नवंबर को, 14 नवंबर को दो बंदे फिर से मुझे छोड़ के चले गए। और मतलब ये एक रैंडमली जो है ना मेरी ग्राफिंग जो है ना यहाँ पे चलती जा रही है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक हो गया? और उसके बाद ये टोटल लाइक्स आपको बताए जा रहे हैं ओवर द ईयर, ओवर द पास्ट जो है ना मंथ्स और ईयर्स आपको बता रहे हैं यहाँ पे। ये आप लोगों के सामने सेम सिनेरियो आ जाता है कि जिस दिन आप लोगों के, फिर वही बात कि जिस दिन आप लोगों को पता लगेगा कि फॉलोअर्स आपके कम हैं तो क्यों कम हुए, जाके चेक करो, ज्यादा हो गए तो क्यों ज्यादा हुए, किसकी वजह से ज्यादा हुए, ताकि हम उसी चीज को आगे लेके चल सके। ठीक है जी? एंड देन उसके बाद आप लोग की रीच आ जाती है। अच्छा, रीच से आपका जो है ना वो कोई ऐसा मामला नहीं है जी। साहब को मुशरा, हेलो, आपका माइक ऑफ है बुशरा। हेलो, क्या मेरा ख्याल है वैसे ही क्लिक हो गया उनके ऊपर, बात नहीं करना चाह रहे। से बात करनी हो तो माइक अपना अनम्यूट कर लेना, मैंने आपको स्ट्रीम में रखा हुआ है फिलहाल। अच्छा जी, रीच ये होती है कि जी ये आपकी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक और पेड रीच दोनों आपको बताई जा रही होती है, जो कि आपने पैसे खर्च के रीच ली होती है। रीच से मुराद ये होती है कि लोग, इतने लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंची है, इतने लोगों तक आपकी पेज जो है ना वो पहुंची है, उन्होंने लाइक कमेंट शेयर कुछ किया या नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन इतने लोगों तक आपकी ऑर्गेनिकली पहुंची है। और रीच में वो लोग भी शामिल होते हैं जो आपके पेज के फॉलोअर्स नहीं होते, मेरे जैसे अननोन बंदे होते हैं, कि उनके सामने जो है ना फेसबुक ने शेयर करवा दिया पोस्ट को कि वो हैशटैग्स के थ्रू सामने आ गई, वो आपके ऑर्गेनिकली कंटेंट इतना अच्छा था कि वो जो आपने लिखा हुआ था वो कोई सर्च कर रहा था तो आपकी पोस्ट सामने आ गई, उसने आपकी पोस्ट को देखा, पेज तक पहुंचा। ठीक हो गया? सो दैट इज कॉल्ड कि वो जो रीच आपकी आ रही होती है वो इस तरह से आ रही होती है। ठीक हो गया जी? सलाम अलैकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र जी, ठीक ठाक। ठीक ठाक। जी विकास, कोई सवाल? नहीं सर, सवाल नहीं है, मैंने स्विच ओवर किया है वो दूसरी तरफ से, वो फेसबुक में वो उसमें देख रहा था, तो जो है ना वो कनेक्शन का इशू था, तो मैंने दोबारा जो है ज्वाइन किया। ठीक है, इसको माइक ठीक ऑफ है। कर देना अपना, माइक ऑफ कर। ठीक है। अच्छा जी, सो यहाँ पे जो है बेसिकली आपके साथ
जो मामला बनते हैं रीच के, ये वो होती है कि आप बाय हैशटैग्स, बाय कंटेंट सर्चेस या किसी भी मीडियम के थ्रू जो है ना लोग आप तक पहुंचे हैं या आपकी पोस्ट लोगों तक पहुंची है, ठीक हो गया, ये वो रीच आती है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो आपको बंदे देख, अब बाज़ का ऐसा भी होता है कि आपके पास पेज के ऊपर जो लाइक्स और फॉलोअर्स होता है ना वो आपके पास 100-150 है, बट रीच आपको यहाँ पर 500 या 600 की नजर आ रही होती है। तो आप कहते हो कि ये 400 बंदा कहाँ पर है मेरे पेज के ऊपर, ये तो नजर नहीं आ रहा। ये 400 बंदा आपके पेज का नहीं होता, ये हो सकता है कि वो 500 का 500 बंदा पेज के बाहर का हो, वो अंदर का हो ही ना वहां पे, ठीक है। तो वो बाहर का बंदा हो सारा का सारा। तो ये रीच होती है जी आपकी। उसके बाद रिकमेंडेशन आपकी आ जाती है। आपको चार्ट्स में जो है वो रिकमेंडेशन बताता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लाइक कमेंट और शेयर का बटन आप लोग के साथ आ जाता है कि जी के लाइक कमेंट बटन के जो एक्शंस हैं आपके पोस्ट के ऊपर वो किस किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं और लोग क्या क्या काम आपके ऊपर जो है ना वो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। पेज व्यूज का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, प्रीव्यूज कितने होते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, खैर इतना ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। एक्शन ऑन पेज के ऊपर अगर आप लोग आ जाते हैं तो एक्शन ऑन पेज के ऊपर जो एक्शंस परफॉर्म हुए हैं वो आप लोग को जो है ना वो बता देता है। तो सबसे अच्छी चीज आप लोग को क्या चीज पता लगती है यहाँ पे आके, ये देखो, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर, सॉरी पेज के ऊपर जो बटन्स लगाए होते हैं ना, गेट डायरेक्शंस, अगर आपने कोई लोकेशन दी हुई है तो कितने लोगों ने आपकी लोकेशंस को जो है ना चेक किया है। वेबसाइट का अगर लिंक दिया हुआ आपने तो वेबसाइट के ऊपर कितने लोगों ने क्लिक किया। एक्शन बटन क्लिक, मतलब एक्शन बटन आपने कौन सा रखा हुआ है वहां पे, कोई मैसेंजर का रखा हुआ है, व्हाट्सएप का रखा हुआ है, लर्न मोर का रखा हुआ है, साइन अप का रखा हुआ है, कोई भी बटन रखा हो उस बटन के ऊपर कितने लोगों ने जो है ना वो क्लिक किया। और फोन नंबर क्लिक्स के नंबर, जाहिर बात है कि हम अपना देते हैं वहां पे, तो उन नंबर्स के ऊपर जो है ना कितने लोगों ने ना वहां पर क्लिक किया हुआ उसके ऊपर, ठीक है। सो ये एक्शन, इससे मतलब ये पता चल जाता है आपको कि आपकी कौन सी चीज के साथ लोग जो है ना सबसे ज्यादा इंगेज हो रहे हैं। अगर वो वेबसाइट के साथ हो रहे हैं तो वेबसाइट को प्रमोट करो वहां पे, कोशिश करो कि उसको अप टू डेट रखो वहां पे। गेट डायरेक्शंस का मतलब है कि लोग आपको करेंटली आके देखना चाहते हैं वहां पे कि आप कहाँ पर हो, लोकेशन आपकी क्या है, फोन नंबर वगैरह का भी पता चल जाता है। अब नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आपको पता लगता है पीपल हु लाइक एक्शन बटन्स बाय एज जेंडर। यहाँ से आपको जो है ना वो आपको ये भी बताएगा कि आपके पेज के ऊपर जो लोग हैं उनकी एज कौन कौन सी है, मतलब कितने उम्र से लेके कितने उम्र तक आपके जो लोग हैं ना वो अवेलेबल हैं, कौन कौन सी कंट्री से हैं वो भी है, कौन कौन सी सिटी से हैं वो भी हैं, कौन कौन सी डिवाइस से हैं वो भी आप लोग को यहाँ पे आपके पेज के ऊपर बताता है। अब यहाँ पर देखो कि इस टैब के अंदर से आके आपको पता ये लगता है कि भाई जो आपके लेट सपोज के जो ऑडियंस है ना वो कौन सी एज सिलेक्शन की है। अब लेट सपोज आपको पता लगता है जो मेरी ऑडियंस है ना वो 24 साल से लेके तो तकरीबन 35 साल के बीच में जो है ना फॉल कर रही है। सो आप लोगों को कंटेंट उस तरह का शेयर करना है जो कि ये 24 साल वाले से लेके 25 साल 35 साल की उम्र तक के बंदों को जो है ना पसंद आ सकता है। इसके अंदर थोड़े से लोग मेच्योर हो जाते हैं, सो वो जो शशका टाइप चीज होती है ना वो खत्म हो जाती है, वो जो बहुत ज्यादा कलरफुल वाली चीजें होती है ना वो खत्म हो जाती हैं। सो आप लोग अपना कंटेंट को, इमेजेस कुछ कुछ ऐसा डिजाइन करो, कुछ ऐसी चीजें शो करवाओ कि जो कि वो मेच्योर लगे, सोबर लगे, क्योंकि इस उम्र में जाके मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। हर बंदा मोटिवेशन ढूंढ रहा होता है कि जी मुझे कोई मोटिवेशन मिले और मैं कोई काम शुरू करूँ। सो अगर आप कोई अच्छा सा कोड कर देते हो, कोई इकबाल की बांगे तरह से कोई शेर उठा के लगा देते हो बड़ा मोटिवेशन टाइप का, तो वो लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपके फेस व्यू आपको पता लगता है जी कि वो 18 साल है, लड़कपन की एज आ जाती है, थोड़ा सा इंटरमीडिएट के बच्चे आ जाते हैं इंटरमीडिएट के, तो उन चीजों को जरा वो काइंड ऑफ के जो पोइट्री, वो जो आशिकी वाली पोइट्री होती है ना वो बड़ी उनको पसंद आती है। तो काइंड ऑफ कि जिस तरह की ऑडियंस होगी, जिस एज लिमिट की ऑडियंस होगी, उस तरह के कंटेंट को अगर आप बना के शेयर करते हो सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर योर पेज के आपके साथ लोग जो है ना वो और ज्यादा ज्यादा एंगेज होते हैं। सो जो ऑर्गेनिक रीच जो सबसे ज्यादा भी बढ़ेगी वो इस चीज के ऊपर भी जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है कि आपके जो मौजूदा फॉलोअर्स हैं वो आपकी पोस्ट के साथ कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। सिर्फ नए लाइक्स और पेज को लेना जरूरी नहीं होता, जो लोग आपके पास आ गए हैं उनकी स्टे के लिए आप क्या काम कर रहे हो, ठीक हो गया। ये ऐसा नहीं है कि आप मेहमानों को फोन करते रहो जी, डेली अपने पूरे खानदान को फोन करो कि जी आओ मेरे घर आओ मेरे घर आओ मेरे घर आओ, और जिस दिन मेहमान सारे आगे बाहर खड़े हो आपके दरवाजे के, आपके घर के अंदर बैठे हो, फिर भी आप बाकी सारे जो रह गए हैं उनके खानदान को फोन करना शुरू कर दो, जी घर आओ घर आओ घर आओ। ऐसा नहीं करना। जब घर वाले आ जाए, कुछ मेहमान अगर घर पे आ गए, पहले उनकी खातिरदारी करो,
अच्छे से खातिरदारी करो उनकी। जब आप अच्छे से खातिरदारी करोगे, वो यहाँ से जाएंगे तो बाकी लोगों को जाके ऑटोमेटिकली बताएंगे कि यार हम गए थे, बहुत अच्छी खातिरदारी हमारी हुई है। सो इसको देखते हुए लोग, फिर दूसरे लोग भी वापस आएंगे। ठीक है। सो जो घर पे लोग आ गए हैं उनकी खातिरदारी करो, उनको अच्छे से सलूक करो। ये नहीं है कि उनको घर पे बिठा के खुद वापस बाहर निकल जाओ कि जी बाकी लोगों को भी आएंगे तो फिर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए जो पेज के ऊपर आपके फॉलोअर्स, जो आपके जो लोग आ जाए, उनके स्टे के लिए डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ शेयर जरूर या फॉलो किया हुआ है, तो हमारे लिए बड़ा वर्थेबल है। ठीक होगा जी। बिल्कुल ऐसे ही वर्ड ऑफ माउथ ऐसे ही चीज आ जाती है कि आपने जो अगर अच्छा सलूक किया होगा। अब जाहिर सी बात है कि यार आपने जाती तौर के ऊपर देखो कि जिस पेज से ऊपर आपको एक अच्छा कंटेंट मिलता है, आप लोगों को भी बताते हो कि यार फेसबुक के ऊपर एक फलाना पेज है, वहां से बड़ी अच्छी चीजें मिलती हैं। ये ले मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, मैं लिंक सेंड किया, अगले बंदे ने भी फॉलो कर दिया। सो ऑल इन ऑल के जितना मर्जी आप बहस कर लो इस चीज के ऊपर, द कंटेंट इज अ किंग जी, जो मैंने पहले बात आपको बोली थी। कंटेंट, जो कंटेंट राइटिंग पढ़ाते हुए, कंटेंट इज द किंग जी आप लोगों का। ठीक हो गया। पीपल गेट डायरेक्शन, फोन नंबर्स और ये वो सारी चीजें आपको पता लग जाए कि किस एज के बंदों ने जो है ना वो डायरेक्शंस ली है, किस एज के बंदों ने जो है ना आप लोगों को कहाँ कहाँ से जो है ना लोगों ने फोन नंबर पे क्लिक किया है, ये वगैरह वगैरह सारी बातें आप लोगों के सामने आ जाती हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास एक पोस्ट आ जाती है, जो कि फाइनली मैं वो आपको बता देता हूँ। पोस्ट आपको एक ही पेज के ऊपर सारी जो है ना वो नजर आ जाती है। अब यहाँ पर ये देख लो कि जो पोस्ट शेयर हुई है यहाँ पर रीच कितनी थी। वो आप लोगों को पता चल गई। 529 की रीच इसके ऊपर आ गई थी। एंड देन उसके बाद एंगेजमेंट शो करवा रहे हैं। एंगेजमेंट के ऊपर आप लोगों को जो है ना वो शो करवाया जाए, पोस्ट क्लिक कितने हैं, रिएक्शंस कितने हैं। 24 के करीब पोस्ट क्लिक्स हैं और रिएक्शंस इसके ऊपर जो है ना वो आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। ठीक है। वो सारी चीजें आपको एक ही जगह के ऊपर रखते हुए ना वो बता देता है। पहले तो टाइप बताता है वो कौन सी है, फिर टारगेटिंग बताता है कि पब्लिक पोस्ट थी, रीच बता देगा, एंगेजमेंट बताएगा, और उसके बाद वो प्रमोट थी कि नहीं थी, वो सारी चीजें आपको बताता है कि अब मुझे बाय फर्दर अपने पेज के ऊपर जाके देखना पड़े कि मैंने कौन सी तारीख को कौन सी पोस्ट की थी, तो मुझे वो स्क्रॉल डाउन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा और वो पूरी पोस्टें देखनी पड़ेंगी। उससे बेहतर ये हो जाता है कि मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद जो है ना मैं सिंपली आपके सामने वो डेट भी बता रहा है, टाइम भी बता रहा है, एंड देन उसके बाद जो है ना वो चीज आपको सारा कुछ यहाँ से बता रहा है कि क्या चीज है। अब फर्दर अगर मैं इस पोस्ट के ऊपर डायरेक्टली क्लिक कर देता हूँ यहाँ से, तो मुझे वो जो है ना वो क्या कहते हैं, मुझे उसके इनसाइट्स वगैरह भी जो है ना ये पॉपअप विंडो के अंदर जो है ना वो दिखा देगा। जिस पोस्ट को आप डायरेक्टली देखना चाहते हो, एज ए एडमिन पैनल, एज ए कंटेंट मैनेजर, मुझे यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, बाहर बार बार उस पोस्ट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। मैं इस पेज के ऊपर आके जो चाहूँ चेक कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आके मुझे डायरेक्टली मैंने उस पोस्ट के ऊपर क्लिक किया और मुझे वो बता रहा है मिनट्स ऑफ व्यू, क्योंकि वीडियो थी तो उसने बता दिया कि कितने था, 3 सेकंड वीडियो व्यूज 110 है, एवरेजली कितने आ रहे हैं, लोगों ने क्या चीज परफॉर्म की, क्या चीज नहीं की। वो सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाती हैं। ठीक है। सिंपली मैं क्रॉस करता हूँ, वापस यहाँ पर आ जाता हूँ। अब मैं ना कोई पोस्ट यहाँ से ओपन करना चाह रहा हूँ, जहां से जो है ना नीचे आपको एक सादी जो पोस्ट आ जाती है आपकी, तो इमेज या कंटेंट सिलेक्शन की आ जाती है। आप यहाँ पर देखो कि आपको ये पोस्ट थी जो कि शेयर हुई थी। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या क्या बता रहा है, एक लाइक आया, ऑन पोस्ट कौन सा था और ऑन शेयर कितना आ रहा था, कमेंट कितने आए, ऑन पोस्ट कितने आए और ऑन शेयर पे कितने आए। शेयर आ गया। एंड देन उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है ना, वो यहाँ पे देखो कि नेगेटिव फीडबैक भी हर पोस्ट का फेसबुक आपको यहाँ पर बताएगा। मैं जो भी बात कर रहा था ना कि लोगों ने अनफॉलो करके चले गए, अनलाइक करके चले गए यहाँ से, उसका क्या मकसद, कैसे पता चलता है, और वो आपको पोस्ट बनानी चाहिए। मैंने पोस्ट चेक करने का जो कहा था आपको, सो बजाय कि फ्रंट पे जाके पोस्ट चेक करो कि कौन सी बनाई है आपने, वो यहाँ पर आके जो पोस्ट सेक्शन में इनसाइट्स के अंदर आपको वो दिखा रहा है, यहाँ पर आके उस दिन की तारीख चेक करो कि अच्छा जी मैंने 4 नवंबर को लोग अनफॉलो करके गए हैं, किस पोस्ट की वजह से अनफॉलो करके गए हैं। तो 4 नवंबर को लेट्स सपोज के 2 पोस्ट आपने की हुई थी, उन दोनों को क्लिक करो, पहली पोस्ट आपके सामने खुल गई। ये नेगेटिव फीडबैक आपके नीचे लिखा हुआ है। नेगेटिव फीडबैक में लिखा हुआ है कि इस पोस्ट की वजह से, आपके सामने 3 डॉट्स का बटन आ रहा होता है, आप क्लिक करके तो उसको हाइड भी कर सकते हो। यहाँ पर आप नेगेटिव फीडबैक में बता रहा है कि दी हाइड पोस्ट, हाइड ऑल पोस्ट, उसके बाद रिपोर्ट आपकी आ रही है, एंड उसके बाद अनलाइक पेज आ रहा है। कि वो ये आपको बता रहा है कि इस पोस्ट की वजह से अगर नेगेटिव फीडबैक के ऊपर कुछ 1 2 3 4 5 लिखा होता तो फिर क्या चीज हो रही थी, मतलब इस पोस्ट की वजह से
जीरो हाइड अगर लेट्स सपोज कि एक हाइड होता कि मतलब एक बंदे ने अपनी वॉल से इस पोस्ट को हाइड कर दिया, ठीक है, अगर तो ऑल में लिखा हुआ हाइड ऑल पोस्ट लिखा हुआ के ऊपर कोई एक बंदा एक लिखा होता सामने, तो इसका मतलब ये था कि इस पोस्ट की वजह से एक बंदे ने जो है आपकी सारे पेजेस की पोस्ट को हाइड कर दिया कि इस पेज की कोई भी पोस्ट मेरे तक नहीं पहुंचानी है आपने, ठीक हो गया। मतलब पता लग गया कि इसके अंदर खराबी है, यही वो मतलब जो है ना वो इसकी वजह से खराब हुई है। रिपोर्ट एज स्पैम के मतलब इतने लोगों ने आपकी पोस्ट को रिपोर्ट करवा दिया कि जी ये पोस्ट ही गलत है, ये होना नहीं चाहिए, यहाँ पर फेसबुक पे नहीं होनी चाहिए, ये भी पता लगा आपको। एंड देन उसके बाद अनलाइक पेज इसका मतलब कि इस पोस्ट की वजह से लोग आपके पेज को अनलाइक करके चले गए कि भाई ये क्या हमारे सामने जो है ना वो फारिग सी चीजें दिखाई जा रही हैं, हमें ये चीज नहीं चाहिए, जाने दो इस चीज को, ठीक हो गया। सो यहाँ पर आप लोगों को पॉजिटिव फीडबैक के साथ साथ हर फीडबैक का एज नेगेटिव फीडबैक भी दिखाता है। सो ये सारी की सारी चीजें आपको आपके इनसाइट से पता लगती हैं, विच विल हेल्प यू टू ग्रो योर ऑडियंस थ्रू कंटेंट। ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपका ये एक पेज आ जाती है कि आप लोग जहां से अपने कंटेंट को मैनेज करते हैं। मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं, मैं खुद से जाती तौर के ऊपर बोलते हुए कि इनसाइट्स के ऊपर क्या चीज आ जाती है और किस किस तरह से आपने वो जो कंटेंट मैनेजमेंट के ऊपर जाना है, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ ताकि मैं आप की तरफ अब जाऊं। देखिए हो गया क्या कर सकते हो आप लोग यहाँ पर, क्या करना चाहिए आपको, ये चीज आपके पास आ जाती है कि आपने पेज अपना बना लिया, सारा कुछ बन गया, आपका पेज सेटअप हो गया, कंटेंट शेयर कर दिया आप लोगों ने, डेली बेसिस के ऊपर रेलिवेंट कंटेंट जो है ना वो शेयर करते रहो, लोग आपको फॉलो करेंगे, रीच भी बढ़ेगी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आएगी और पेज जो है ना वो ग्रो भी करेगा। पेज ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद आपके पास कम से कम जो है ना यहाँ पर और फेसबुक का इनसाइट्स का डाटा शो होने के लिए कम से कम आपके पेज के ऊपर जो है ना वो 30 फॉलोअर्स होना लाजमी है। 30 फॉलोअर्स जब तक नहीं होंगे इनसाइट्स का डाटा आपका जीरो जीरो रहेगा मैम, ठीक है। सो मेक श्योर कि पहले आप 30 फॉलोअर्स बढ़ा लो अपने, वो तो आपके दोस्त यार भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन सबसे लाइक करवा लो ताकि इनसाइट्स का डाटा चलना शुरू हो जाए। एंड देन उसके बाद आपकी जितनी पोस्ट होती है वहां पे आप इन चीजों को आके चेक करते रहो कि आपके पेज व्यूज कितने आ रहे हैं, कितनी चीजें जो है ना वो व्यूज आ रहे हैं आपको, उसके बाद फॉलोअर्स, लाइक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी जो पोस्ट का सेक्शन आ जाता है, यहाँ पे आके चेक करो कि हर पोस्ट के नीचे जो आपने प्रीवियसली की थी उनके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स कितने हैं, पॉजिटिवली कितने हुए, कितने लोगों ने शेयर किया आप लोगों को, वो सारी चीजें फर्दर फर्दर आप पढ़ो ताकि आप लोगों को पता चले कि आपको कंटेंट को किस तरह से मैनेज करना है। किस चीज को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दो, जिस चीज को पसंद नहीं कर रहे लोग उसकी क्वांटिटी को कम कर दो वहां से, और जिस चीज के ऊपर ज्यादा आपको डेंट डाल रही है, आपके पेज के ऊपर मसला कर रहा है, जो नेगेटिव रिएक्शंस आपको ज्यादा आ रहे हैं, सो कोशिश करो कि उस कैटेगरी को वैसे ही अपने पेज से उड़ा दो, ठीक है। सो ये आपके पास एक सिनेरियो आ जाता है जो कि आपके पूरे पेज को मैनेज करने के लिए समझना जरूरी है। एक बात याद रखना कि जिसे इनसाइट्स का डाटा पढ़ना आ गया, जिसे इनसाइट्स के डाटे को मैनेज करना या इससे चीजों को निकाल के अपडेट करना ही चीजें आ गई, तो उसके लिए जो है ना पेज को संभालना मसला नहीं होता, चाहे वो बेशक 2 लाख का पेज क्यों ना हो, आप इजीली इस पेज से संभाल सकते हो, अपने आप को सारा कुछ देख सकते हो। सो इन चीजों को ओपन करो जाके, चेक करो, पढ़ो, पढ़ने के बाद जो है ना इन चीजों को जो है ना एक्सपेरिमेंट करो, देन पोस्टिंग करो जाके, इंशाल्लाह ताला आपका पेज जो है ना ग्रो करेगा, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो जरूर कर लो, अभी नहीं है तो फिर 1-2 मिनट की ब्रेक के बाद जो है फिर हम अपवर्क की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो फिर इंशाल्लाह ताला फर्दर भी हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है जी। कोई सवाल है किसी का तो जरूर कर ले मुझसे। अच्छा जी, हाँ जी, कह रहे हैं सर अर्निंग के हवाले से बताएं कि कितने लोग लाइक या डिसलाइक करेंगे तो अर्निंग होगी। यहाँ पे बात यह है कि फिलहाल तो इसकी इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है जी कि आप आपके पेज लोग अनफॉलो करके चले जाएंगे या डिसलाइक करके चले जाएंगे तो आपकी अर्निंग रुक जाएगी। हाँ ये जरूर है कि फेसबुक का जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया उसके लिए आपके पास 10,000 के करीब, 10,000 से ऊपर फॉलोअर्स होने चाहिए। मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है वो 10,000 का है, 10,000 लोग आपके पास होने चाहिए, तो फिर ही आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर जो है ना वो मोनेटाइजेशन और एड्स चला सकते हैं जिससे आपको अर्निंग होगी। लेकिन दूसरा मसला ये है कि अभी पाकिस्तान के अंदर उसमें मोनेटाइजेशन ऑन नहीं थी, ठीक हो गया। सो इसीलिए आप जो है कंटेंट मैनेजमेंट और क्लाइंट्स के पेज के लिए जो है ना वो उसी के लिए मेहनत करें।
और वैसे भी अपने पेज को बनाते रहे। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि एक ना एक दिन तो आनी है भाई। सीधी सी बात है कि एक ना एक दिन फेसबुक जो है ना वो आनी है पाकिस्तान के अंदर, इसकी मोनेटाइजेशन आएगी। तो तब तक आप अपने पेज को बढ़ाना शुरू कर दो। और हाँ, ये जरूर हो सकता है मेरे ख्याल से कि 10,000 से नीचे अगर आपके फॉलोवर चले जाते हैं तो फिर आपको मसला पड़ेगा। फिर आपके जो है ना वो मोनेटाइजेशन बंद होने का खतरा है या अर्निंग आपकी खत्म होने का खतरा होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, as per नो क्वेश्चंस, प्लीज कंटिन्यू फर्दर जी। चलें जी, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूं जी। चले जाओ भाई वापस, ठीक हो गया। ठीक है जी। सो वापसी जी, मेरी सारी फेसबुक की वापसी हो गई। प्लीज मेरी वापस हुआ। चले सर, हाउ आई कैन अपलोड बल्क प्रोडक्ट्स इन शॉपिफाई? यार मोहसिन, ये शॉपिफाई, चलो शॉपिफाई को बाद में डिस्कस करेंगे। सर अभी अपवर्क करवाएंगे हम या अपवर्क हाँ जी, डिस्कस हाँ हो गया? अभी नहीं नहीं, अभी नहीं होगा। मैंने लास्ट बच्चे कह रहे थे कि मेरा एक लेक्चर था जो फ्राइडे को था ना, कंटेंट मैनेजमेंट रह गया था। तो फिर अभी वो किया था मैंने। और अपवर्क का आप बता दें अगर, तो मैंने भी कुछ भी नहीं, अपवर्क का सिर्फ नाम लिखा है। अगर तो आज करवाना तो आज करवा दें, नहीं तो फिर देख लेते हैं जैसे आप कहते हैं। हेलो। फिर सर कल डिस्कस करेंगे क्योंकि आज टाइम हो गया, 1 घंटा बच्चे भी थक गए, तो कल डिस्कस करते हैं कंप्लीट प्रोफाइल डन हो गया क्रिएट फिर करवाने आज। चलो आज अच्छी बात है कि कंटेंट मैनेजमेंट पूरा डिस्कस हो गया सोशल मीडिया का। और कल फिर अपवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। जी सर, बेहतरीन हो गया। सही है। मोहसिन, शॉपिफाई की बात कर रहे चलो हैं तो बल्क प्रोडक्ट्स अगर आपको चाहिए तो आपको सीएसपी आपके पास होनी चाहिए, तो उससे बल्क प्रोडक्ट्स अपलोड होती है ना, वरना आपको 1 बाय 1 करनी चाहिए पड़ती है। चलो जी मोहसिन, आपका जवाब और जो है वो हमने दे दिए। हाँ, हम्म। तैयबा सर पूछ रही हैं कि अपवर्क पर हम फाइवर वाली ही ईमेल आईडी से साइन इन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उस पे भी सेम आईडी यूज हो जाएगी हर जगह पे, कोई मसला नहीं, ईमेल सेम यूज हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें सिंपल एक फॉर्मूला याद रखा करो कि अगर आपका एक ईमेल एड्रेस है, तो एक सिंपल फॉर्मूला आपको बता देता हूँ ताकि ये दोबारा कभी भी आपको किसी और से क्वेश्चन करने की जो है ना वो जरूरत ना पड़े। एक ईमेल आईडी, अगर तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपके सामने हैं, मतलब दो चार घर या दो चार बिल्डिंग्स आपके सामने हैं, तो आप सेम आईडी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक ही बिल्डिंग के अंदर एक सेम आईडी एक आईडी से दो अकाउंट नहीं बना सकते आप। तो आपकी जो ईमेल एड्रेस बना है वो बाकी सारों के ऊपर जो है ना आप इजीली यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, फेसबुक वाले सेशन फुल कंप्लीट करके अपर प्रोफाइल बिल्डिंग की तरफ आए। ये कौन है जनाब? मैं जरा 1 मिनट इनका नाम पढ़ लूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं आया। अरम है। अरम, फेसबुक ऑलमोस्ट जो है ना यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है ऑर्गेनिकली। मैं मैनेजमेंट की बात करूँ या मैं उस चीज़ की मैं बात करूँ कि क्रिएट अंदर आज कंप्लीट हो गया मैनेजमेंट। मैंने इनसाइट्स भी सारे पढ़ा दिए आपको, जिसके थ्रू आप सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। सो अभी अभी जो है ना ये कंप्लीट हो चुका है। अब इस सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप अगर जाके किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी फेसबुक मैनेजमेंट की अगर आप सर्विसेज सेल करते हो ना, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। आप ठीक हो गया जी। अच्छा जी सर, ये 10 बजे से पढ़ी हूँ है, क्या पढ़ी है हम 10 बजे से? सर फेसबुक पेड एड्स नहीं पढ़ाएंगे, पेड्स पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे। पहले आप पेजेस को ग्रो कर लें फिर इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। सर मेरी 5 गिग्स अपलोड हो गई हैं, लेकिन दो जब भी बनती हैं तो टेस्ट आ जाता है और गिग
ड्राफ्ट में चली जाती है। 3 मंथ्स इज द टाइम आ जाता है, 2 ड्राफ्ट में है जी। हाँ जी, ऐसे ही है कि वो कुछ फाइवर की कुछ कैटेगरीज के ऊपर जो है टेस्ट लाजमी होता है, उसके ऊपर आपको देना पड़ता है। उसके अलावा जो है आप फिर आगे नहीं जा सकते, ठीक है। 3 महीने का टेस्ट इस वजह से है क्योंकि आपने पहले अटेम्प्ट कर लिया होगा और उसमें आप पास नहीं हुए होंगे, तो इस वजह से जो है ना वो आपको उसको ड्राफ्टिंग में डाल देता है कि आप पहले वेट करो, वो ड्राफ्ट ड्राफ्ट में पड़ी रहेगी, पहले टेस्ट क्लियर होगा, देन उसको आप पब्लिश कर सकते हो। ठीक हो गया। तो पहले बेटे का भी पढ़ाती हैं, देन उसके बाद फिर अपना भी पढ़ाती हैं। चलें, अच्छी बात है। ले जी, कोई और किसी का कोई सवाल हो तो कर लें, नहीं तो फिर कल इंशाल्लाह ताला आपको कंटिन्यू करेंगे, ताकि जो है वहां पर आप लोग जाके फेसबुक मैनेजमेंट के फेसबुक पेजेस के वहां पर जाके ना प्रोजेक्ट्स देख सको, वहां पर बिड कर सको आप लोग। क्योंकि वो जब भी बात कर रहे थे ना हम लोग कि जी अगर फाइवर के ऊपर कोई पेज मिलता है हमें जहां पर हमें फिर पेमेंट प्रोसीजर कैसे करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको मैंने बताई। वो आप लोग अगर अपवर्क पे करते तो वहां पर तो फिर आपका कंटिन्यू प्रोजेक्ट आ जाता है। और जो फेसबुक के हवाले से जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, वो उम्मीद है कि आप लोगों को फाइव अपवर्क से जल्दी मिल जाएंगे। अपवर्क मेरा जाती तौर पर बड़ा फेवरेट प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी, कुछ सवाल अगर है तो किसी का जरूर कर लें, नहीं तो फिर ऑफ करते हैं जी फिर आज। ठीक है सर, फिर अल्लाह हाफिज। चलो जी, और क्वेश्चन हाँ नहीं है? चलो ठीक है जी, फिर आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। अपना और अपने के दो लोगों को बहुत सा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा जी अपना। अल्लाह हाफिज जी।